मैं मेघना पाटिल आज की धम्मदेशना श्रवण करने सुनने उपस्थित सभी का स्वागत करती हूँ। आज के धम्मदेशना के लिए अपना अनमोल समय देकर हमारे साथ उपस्थित आदरणीय पूज्य भंते जी, इनको मैं त्रिवार वंदन करती हूँ और यहाँ उपस्थित सारे श्रद्धावान उपासकों को मेरी ओर से व तथागत पारमिता संघ महाराष्ट्र की ओर से मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय व जय भीम। पूज्य भंते शाक्य मुनि के विषय में संक्षिप्त में मैं परिचय देती हूँ। भंते जी का आगरा से एलएलबी की डिग्री हासिल की है। उनका मास्टर्स नेटवर्क सिक्योरिटी में हुआ है, जो कि कंप्यूटर्स आईटी से रिलेटेड है। वे किक बॉक्सिंग में ब्लैक बेल्ट है। भंते जी का श्रामणेर दीक्षा नेपाल के थाई विहार में हुआ था। उनकी प्रवज्जा बिहार में थाई विहार में हुई थी और फिर वह अभिधम्म की गहरी पढ़ाई करने थाईलैंड में गए थे और वहीं उन्होंने गहरा अध्ययन किया अभिधम्म से। अभी वो कौसम्बी में रहते हैं और वर्षावास के लिए नागपुर में आए हुए हैं। अभिधम्म में अध्ययन कर वे भारत में कौसम्बी में रहकर धम्म संस्कृति के बीज को फैलाकर और अतुल्य धम्म कार्य करके धम्म को जीवित रखते हुए लगातार धम्म का निरंतर प्रचार प्रसार करते हैं। आज भंते जी का और आप सबका ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने यहीं रुकती हूँ और जो अपनी धम्म सेविका है वैशाली खांडेकर, उनसे याचना करने के लिए विनंती करती हूँ। ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतलेन कृतं सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतलेन कृतं सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयंपि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतयेन कृतं सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। ओकास अहं भन्ते त्रिसरणेन शीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकास अहं भन्ते त्रिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। तृतीयंपि ओकास अहं भन्ते त्रिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। यमहं वदामि तं वदेथ। आं भन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि।
द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं निठितम् आम्भन्ते पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि तीसरणेन सद्धि पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अपमादेन शीलं सम्पादिथ आम्भन्ते साधु 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 साधु। नमो तस्स सम्मा संबुद्धस्स कारुणिकस्स तथागतस्स लोकहितस्स। हम नमन करते हैं सम्यक संबुद्ध को जिन्होंने सम्यक समाधि से बुद्धत्व को प्राप्त किया। हम नमन करते हैं तथागतस्स को जो सभी तथ्यों से आगत हुए। हम नमन करते हैं कारुणिकस्स को जो करुणा के सागर हैं जिन्होंने इस लोक पे करुणा की है। हम नमन करते हैं लोकहितस्स को जिन्होंने इस लोक का हित किया है। और लोक का हित कैसे किया है? लोक को दुख मुक्ति का मार्ग देकर। दुनिया में ऐसे पहले भगवान जिन्होंने इस लोक के सत्वों को दुख मुक्ति का मार्ग दिया, हम उन्हें वंदन करते हैं। हम वंदन करते हैं परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को, जिनकी वजह से हमें एक अच्छा संविधान मिला और उस संविधान की वजह से आज धम्म हमें मिल पाया और सभी राइट्स हमें मिल पाते हैं। आप सभी उपासक उपासिकाओं को मेरी सब तरफ से धम्म की बहुत सारी मंगल कामनाएं। अभी सम्यक संबुद्ध के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे कोई सम्यक संबुद्ध बनता है। तो सम्यक संबुद्ध बनने के लिए जो भी सम्यक संबुद्ध बनता है बोधिसत्व के रूप में जन्म लेता है और बोधिसत्व को 3 पहरों में अपने वो स्टेप पूरे करने पड़ते हैं जिसके पूरे होने के बाद ही कोई सम्यक संबुद्ध हो पाता है, यानी बुद्धत्व को प्राप्त कर पाता है। हमने बहुत जगह ऐसा सुना है कि बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसी आम चर्चाएं हमें सुनने को मिलती हैं। बहुत सारे लोग भी जानते हैं, भारत में अक्सर ऐसा ही कहते हैं कि बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ है, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे आपको मिलते हैं जो ऐसा जानते हैं कि वो बुद्धत्व है क्या, उस बुद्धत्व के अंतर्गत आने वाली चीजें कौन कौन सी हैं। सिद्धार्थ गौतम ने जो 3 पहरों में जो अपने स्टेप पूरे किए, उन स्टेप में सबसे पहला स्टेप पुब्बे निवासानुसति है। पुब्बे निवासानुसति, पुब्बे यानी पूर्व, निवास यानी रहने की जगह, सति यानी उसकी स्मृति। पुब्बे निवासानुसति यानी पूर्व के भव की सति। तो भगवान बुद्ध ने जहां जहां पर पूर्व के समय में, पूर्व में जहां जहां भव लिया, उन भव की स्मृति को उन्होंने प्राप्त किया। तो ये पहले पहर में जो पूर्व के भवों की स्मृति को उन्होंने प्राप्त किया, ये पहले पहर की बात है। और अगर आज के
इस आधुनिक समय से हम पहले पहर को काउंट करते हैं तो शाम के 6 बजे से लेके और रात के 10 बजे तक ये पूरा होता है, क्योंकि भगवान बुद्ध को रात्रि के तीसरे पहर में बुद्धत्व प्राप्त हुआ था और उसी प्रकार भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण भी रात्रि के तीसरे पहर में ही प्राप्त किया, वो भी। तो ये जो पहला पहर है आज की घड़ी के अनुसार अगर हम समय को जोड़ें तो शाम को 6 बजे से और रात को 10 बजे तक ये पूरा होता है। इसमें बुद्ध ने पुब्बे निवासानुसति यानी पूर्व के भवों में जहां जहां पूर्व में भव लिया वहां की स्मृति प्राप्त हुई, जिससे भगवान बुद्ध की जातक कथाओं के माध्यम से हम सभी पढ़ सकते हैं और जान भी सकते हैं, वो सभी जातक की जो स्टोरीज हैं उनमें। ऐसे ही ये जो पहला पहर है, इसके बाद दूसरा पहर है। दूसरे पहर में उन्होंने रात को 10 बजे से लेके सुबह के 2 बजे तक आज के समय के अनुसार दूसरे पहर में उन्होंने क्या प्राप्त किया? च्युति उत्पाद। च्युति उत्पाद का अर्थ है यहाँ से नष्ट हो जाना और उत्पाद यानी फिर से उत्पन्न हो जाना, क्योंकि जितनी भी चीजें हम भौतिक रूप में देख रहे हैं या अभौतिक भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, वो सभी चीजें जो भी उत्पन्न होती हैं वो सब फिर से नष्ट होती हैं। तो बुद्ध ने दूसरे पहर में च्युति उत्पाद को जाना कि जो भी उत्पन्न होता है वो सब नष्ट होता है। तो भगवान की गाथाओं में भी हमें ये जानने को मिलता है, जैसे भगवान ने गाथा कही है, अनिच्चावत संखारा उपादवय धम्मिनो। अनिच्चा यानी अनित्य, वत संखारा यानी सभी संखार अनित्य हैं, उपादवय धम्मिनो। उपादव यानी उत्पाद होना और वय हो जाना, वय यानी यहाँ से हट जाना या नष्ट हो जाना। उपादवय धम्मिनो, उत्पाद होना और वय हो जाना, नष्ट हो जाना। धम्मिनो यानी अगर जैसे अभी धम्मिनो को हम कहते हैं उनका धर्म है, आज की इस भाषा में हम कहते हैं कि ये धर्म है उनका, लेकिन धर्म को समझने के लिए अभी हमें पाली के हिसाब से समझना होगा। जैसे मगधी भाषा है, भगवान बुद्ध की जो भाषा है उसी के अनुसार उसे जानना होता है, लेकिन अगर उसे हम आज की व्यवहारिक भाषा में जो कन्वेंशनल है उसमें जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही साधारण रूप में हम उसे ले लेंगे। तो इसीलिए आज के समय में हम देखते भी हैं कि जो भगवान बुद्ध का धर्म है, आज सभी लोग ऐसा कहते हैं कि बुद्ध ने तो एक धर्म दिया, और सभी लोग हम ऐसा कहते हैं कि हमारा धर्म तो ये है, हम बुद्ध धर्म वाले हैं। तो असल में ये बुद्ध धर्म वाले जो ऐसा हम नाम ले रहे हैं, ये सिर्फ धर्मों के सही रूप को ना जानने की वजह से है, क्योंकि धर्म किसी का एक का नहीं होता, धर्म सबके लिए है, क्योंकि धर्म तो अनित्य है। उत्पाद होना हर चीज का और उसका नष्ट हो जाना सभी के लिए होता है। तो बुद्ध की इस धम्म के शब्द को समझने के लिए आपको फिनोमिना को जानना होगा। फिनोमिना यानी जो अनुभूति पर जांचा और परखा जाता है वो धम्म है। तो बुद्ध ने जो अनुभूति पर जाना, उसके बेस पर बुद्ध ने कहा उपादवय धम्मिनो, उत्पाद होना और वय हो जाना ये इनका फिनोमिना है, ये इनका स्वभाव है, ये इनकी प्रकृति है। ये जो भी चीजें उत्पन्न हो रही हैं वो सब नष्ट होती हैं। तो जितनी भी चीजें हुई उत्पन्न वो सब नष्ट हो गई। बुद्ध ने इसीलिए कहा सब्बे अनिच्चा, सब अनित्य है, कुछ भी यहाँ पर नहीं रुकने वाला, कुछ भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है। सब चीजें यहाँ से डिसॉल्व हो जाती हैं, अराइज होती हैं, डिसॉल्व होती हैं, अराइज होती हैं, डिसॉल्व होती हैं। ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। और इस लगातार किस कारण से चलता है कि जो रूप और अरूप यानी कि रूप धम्म और अरूप धम्म की जो इंस्टेबिलिटी है, उनकी जो निरंतरता है, उनके रिएक्शन की वजह से हमेशा ये उत्पन्न होना नष्ट होना, उत्पन्न होना नष्ट होना, ऐसा चलता रहता है। तो भगवान ने दूसरे पहर में जो च्युति उत्पाद को जाना वो रात 10 बजे से सुबह 2 बजे तक था। ऐसे ही इसका तीसरा भी पहर है। तीसरे पहर में बुद्ध ने क्या जाना? आसवक्खया ज्ञान। आसवक्खया ज्ञान कहते हैं, आश्रव कहते हैं चित्त पर जो मैल जमा है वो आश्रव। कौन कौन से? लोभ द्वेष मोह के आश्रव। आसवक्खया, खया यानी क्षय, क्षय का जो आश्रव इस चित्त पर जमे हैं, उन चित्तों के क्षय करने का ज्ञान, कि जो भी लोभ द्वेष मोह चित्त पे उत्पन्न होते हैं उनको कैसे नष्ट किया जाए, उनका ज्ञान, ज्ञान को हिंदी में कहते हैं ज्ञान। तो बुद्ध ने तीसरे पहर में यह जाना। तो इस आश्वख्या ज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें बुद्ध ने जानी? सबसे पहले बुद्ध ने जाना चारार्य सत्य। चारार्य सत्य यानी दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और निवारण का मार्ग भी है। ये चारों सत्य बुद्ध ने जाने। उसके बाद आर्यष्टांगिक मार्ग जाना बुद्ध ने। आर्यष्टांगिक मार्ग में बुद्ध ने जाना प्रज्ञा, शील, समाधि, यानी कि सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवा
सम्मा वायाम, सम्मा सति और सम्मा समाधि। बुद्ध ने ये जाना। और फिर बुद्ध ने क्या जाना? आसवख्या ज्ञान में जो जन्म मरण का भव आज के समय में जो हम जानते हैं, जिसे प्रतीत्य समुत्पाद आप हिंदी भाषा में कहते हैं, लेकिन बुद्ध की पाली भाषा में क्या है? पटिच्च समुत्पाद। पटिच्च समुत्पाद जो इंग्लिश में जिसे कहते हैं द साइकिल ऑफ एग्जिस्टेंस या डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। इसको ऐसे 2-3 नामों से जानते हैं, जिससे जो भी साधारण नाम या जो भी आपके हिसाब से कंफर्टेबल हो, आप उसके हिसाब से उस प्रोसेस को जान सकते हैं कि भगवान ने किस रूप में बताया कि कैसे जन्म और मरण का भव होता है। तो ये जो तीसरा पहर है, बुद्ध ने आश्रमों के क्षय का जो ज्ञान है वो सुबह 2 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक प्राप्त किया। जब ये तीनों स्टेप पूरे हुए हैं, उसके बाद उन्हें सम्यक संबुद्ध कहा है। तो ये जब बुद्धत्व प्राप्त जब बुद्ध को हुआ है, उसके बाद ही उनको बुद्ध कहा गया है। और बुद्ध कोई दूसरा नहीं कहता असल में। बुद्ध को जो ये जो लेवल है, इसको कोई दूसरा नहीं कहता कि आप बुद्ध हो गए हैं या तुम बुद्ध हो या तुमने ऐसा किया तो तुम बुद्ध कहला रहे हो। ये बुद्ध होना जो है सेल्फ डिक्लेरेशन है। ये सेल्फ डिक्लेयर करना पड़ता है। जब भी आप इन अवस्थाओं को प्राप्त कर लेते हैं तो ये अपनी अवस्था पे ही खुद डिक्लेयर करना पड़ता है कि अब मैं बुद्ध हूं। तो बुद्ध ने जो ये तीनों प्रोसेस पूरी की, इसके बाद ही वो सम्यक संबुद्ध कहलाए। इसीलिए हम उस सम्यक संबुद्ध को नमन करते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा है तथागतस्य। तथागतस्य यानी तथ्यों से आगत होने वाले, मतलब कि जो चीज जैसी है उसको उसके रंग रूप गुण धर्म के अनुसार ठीक ठीक वैसा ही जानना, कोई अनित्य बोध दृष्टिगोचर ना करना। जैसी चीज है उसे वैसा ही समझना। अगर जैसी है उसे वैसा नहीं जानते, वैसा नहीं समझते, उसके रंग रूप गुण धर्म के अनुसार नहीं समझते, तो वो कहलाती है मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि यानी मिथ्या दृष्टि। लेकिन भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो मिथ्या दृष्टि को हटाकर सम्मा दृष्टि में आने का है। तो बुद्ध ने जो सभी तथ्यों को जाना, जिन तथ्यों से आगत हो गए हर चीज के रंग रूप गुण धर्म के अनुसार, उसके वजह से तथागत कहलाए। ऐसे ही मैंने आपको कहा लोक हितस्य। तो भगवान बुद्ध लोक हितस्य कैसे हैं? लोक का हित कैसे किया उन्होंने? तो भगवान बुद्ध ने पहले क्या किया? पहले भगवान बुद्ध ने इस लोकांतर के रहस्य को जाना, क्योंकि जब तक लोकांतर का रहस्य नहीं जाना जा सकता, कोई किसी का हित नहीं कर सकता, किसी लोक का हित नहीं कर सकता। तो भगवान द्वारा बताए गए जो लोक हैं वो 31 हैं असल में। तो 31 लोकों में भगवान ने पूरे लोकों को जाना। तो जब हम बुद्ध वंदना करते हैं वहां पर भी आपको शब्द मिलता है इतिपि सो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोकविदु। ये जो लोकविदु है, ये इसका अर्थ है लोकांतर के रहस्य को जानने वाला। तो बुद्ध ने 31 लोगों के रहस्य को जाना और जानकर भगवान ने जो उपदेश इन सत्वों को जो इन 31 लोकों में रहते हैं इन सभी को दिया, जिससे इस लोक का हित हुआ। ऐसे ही बुद्ध कारुणिकस्य भी हैं। पूरी दुनिया में बुद्ध को करुणा के जो महासागर कहा जाता है, वो सिर्फ उस वजह से कि उनकी करुणा जो पूरे विश्व में फैली, उस करुणा में किसी के लिए कोई लोभ द्वेष मोह नहीं। तो ये जो करुणा का जो सागर भगवान बुद्ध को कहा जाता है, ये इसकी वजह से कारुणिकस्य भी हैं। उनकी करुणा सिर्फ एक किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष या धर्म विशेष के लिए नहीं, ये तो सभी सत्वों के लिए भगवान बुद्ध की करुणा है। तो भगवान बुद्ध करुणा के महासागर हैं, कारुणिकस्य भी हैं। तो हम सभी उनको नमन करते हैं। तो आज का जो विशेष टॉपिक है वो है बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ बुद्धिज्म। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी बेसिक फंडामेंटल ही जानेंगे तो बेसिक से चलेंगे धीरे धीरे ऊपर, तो बहुत अच्छे से क्लियर भी आएगा। नहीं तो अगर पहली बार में अगर हम अभिधम्म के लिए बोल दें कि भंते जी आप अभिधम्म का क्लास थोड़ा सा दे दीजिए, तो वो ऐसा जाएगा माइंड से कि एक भी चीज माइंड में रुकेगी नहीं। तो इसीलिए पहले बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ बुद्धिज्म के विषय में चलेंगे, और जो मैं आपको पीपीटी स्लाइड्स के रूप में माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। हम पढ़ रहे हैं अभी बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ बुद्धिज्म। भगवान बुद्ध के धम्म में जो सबसे साधारण चीजें हैं जिनकी शुरुआत से हमें शुरू करना चाहिए हमेशा, वो आपके सामने एक एक स्लाइड के रूप में मैं आपके सामने रखूंगा और फिर उसको एक्सप्लेन करता रहूंगा जी। तो भगवान बुद्ध का एक वचन है, आरोग्य परमा लाभा संतुष्टि परमं धनम।
ये भगवान बुद्ध के दिए गए धम्म पद में सुख वग्गु का एक पद है। इसका अर्थ है कि संतोष से बढ़कर धन नहीं, किंतु साथ ही भगवान ने ये भी कहा है कि दरिद्र हो, ये नहीं कहा कि दरिद्र हो तो दरिद्र ही बने रहना हमेशा और अपनी दरिद्रता के आगे सिर झुका दो, अपने को समर्थ बनाने का प्रयास ना करो अथवा श्रम मत करना। आत्मसम्मान के साथ जीना है। जहां भगवान ने संतोष की महिमा बताई है वहां ऐश्वर्य का भी स्वागत किया है। दयनीय दरिद्र परिस्थिति में रहना, असल में भगवान कहते हैं कि ये प्रमाद में रहना है। प्रमाद यानी आलस में रहना है। तो जिस भी व्यक्ति की, जो भी व्यक्ति भगवान के द्वारा कहे गए वचन में कि जो भी व्यक्ति जवानी में धन नहीं कमाता और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, वो किस प्रकार मर जाता है। जैसे एक तालाब के कोने पर एक सारस होता है, वो सारस उन मछलियों के इंतजार में तालाब के कोने पर बैठा बैठा मर जाता है बूढ़ा होकर। तो ऐसे ही जो व्यक्ति आलसी होते हैं, जो जीवन में कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो दरिद्र असल में वे ही हो जाते हैं। तो दरिद्र होना यानी आलस में रहना और आलसी जीवन जीना है। तो क्योंकि हमारे सामने एक ये टॉपिक है जिसमें, क्योंकि हम धम्म समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धम्म समझने के लिए और समझने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए, हम धम्म को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके विषय में मैंने 2-4 पॉइंट लिखे हैं। तो ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं इनको भी आप समझ सकते हैं कि धम्म को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये प्रश्न हमारे सामने आता है। और धम्म को समझने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले बहुसत्वता। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब भी धम्म देशना होती है तो बीच बीच में क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन उनके मन में हो जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से वो लोग धम्म को सीखते नहीं और न सीखने की वजह से उनके पास इतने सारे डाउट हो जाते हैं कि जैसे ही कोई टॉपिक सामने आया उनका क्वेश्चन एकदम बाहर आ गया, लेकिन वो बिल्कुल भी पेशेंस करके नहीं रखते। तो भगवान कहते हैं कि धम्म को ऐसे नहीं बढ़ाया जा सकता। धम्म को बढ़ाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, बहुसत्वता करनी होगी। बहुसत्वता का मीनिंग है ज्यादा से ज्यादा। बहु यानी बहुत से, बहु ज्यादा से ज्यादा, सत्वता यानी सुनकर। तो जब भी हम धम्म को ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा सुनने की वजह से हम उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि डाउट क्लियर हो जाएगा और फिर बार बार डिस्टर्ब नहीं होंगे। दूसरा है परिपुच्छकता। तो ज्यादा से ज्यादा जब सुनेंगे उसको, एक तो डाउट उससे क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी डाउट रहता है तो आप चर्चा के अंत में जैसे ही समय मिले आप परिपुच्छकता कर सकते हैं, यानी प्रश्न पूछ कर सकते हैं। प्रश्न पूछ कर भी हम धम्म को बढ़ा सकते हैं। तीसरा, जो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, कि भगवान कहते हैं कि जब तक कोई विनय में पक्का नहीं है, जो विनय का पालन नहीं करता, सील का पालन नहीं करता, वो धम्म को बिल्कुल नहीं सीख सकता, ना वो जान सकता। तो यहाँ पर विनय पक्तयुता, विनय में पक्का होना बहुत जरूरी है, विनय का पालन करना बहुत जरूरी है। जो विनय में पक्का होता है वो धम्म को बढ़ा सकता है। उसके बाद है अधिमोक्ष बहुलता। अधिमोक्ष बहुलता यानी जैसे ही हम आमने सामने बैठे हैं तो फिर उसकी चर्चा करें कि वो जो टॉपिक जिसमें हमारे डाउट हैं, जिसकी वजह से धम्म में हमें गति नहीं मिल रही है, उन टॉपिक्स को हम आमने सामने बैठकर करें। अब अकेले अकेले रहें और मन में वो रहे, डाउट रहे, बेचैनी रहे, इसकी वजह से धम्म को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो अधिमोक्ष बहुलता, आमने सामने जाना चाहिए। उसके बाद सबसे अच्छा पॉइंट जो ये है इसमें, कल्याण मित्रता। मतलब कि जो ऐसे लोग हैं, कल्याण मित्र जो लोग हैं, जो हमारा भी भला चाहते हैं, औरों का भी भला चाहते हैं और अपना खुद का भी भला चाहते हैं, ऐसे लोगों की संगति करके या खुद भी ऐसा बन के हम खुद भी दूसरों के लिए अच्छा सोचें, अपने लिए भी अच्छा सोचें, तो हम कल्याण मित्र होंगे और या कल्याण मित्रों की संगति करेंगे तो हम धम्म को बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही सप्पाय कथा है। सप्पाय कथा यानी चर्चा करके। तो ये जो पॉइंट आपके सामने मैंने बताए हैं, इनके पॉइंट के ऊपर अच्छा अगर फोकस करते हैं हम सभी लोग, तो हम धम्म को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रहे, ये पॉइंट जो है भगवान बुद्ध के वचन के ही हैं, ये किसी के द्वारा नहीं कहे गए। और भगवान बुद्ध का वचन ऐसा है कि आप असल में बुद्ध के वचनों को पालन करके उस पर चलने का प्रयास करेंगे तो सच में, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो दुख मुक्ति का मार्ग है और असल में दुख से मुक्ति ही प्राप्त होती है। लेकिन जो भी बुद्ध के धम्म को ठीक प्रकार से नहीं जानता, नहीं समझता या उसको आचरण में नहीं लाता, वो कभी भी दुख से मुक्त नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। तो ये एक पॉइंट था। उसके बाद हम सबसे पहले जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी, तो क्लास स्टार्ट होने के समय हमने ऐसा कहा था, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। हमने ऐसा 3 बार कहा था।
तो बहुत सारे लोग अभी भी ये बात नहीं जानते होंगे कि ये 3 बार नमो तस्स भगवतो अरहतो हम लोग क्यों बोलते हैं। आई एम श्योर दैट बहुत ही ज्यादा, मतलब कि 99% लोग इस बात पे फोकस नहीं करते कि हम 3 बार क्यों करते हैं। तो ज्यादा कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये जो 3 बार हम नमो तस्स भगवतो बोलते हैं, ये एक बार काया से बोलते हैं, एक बार वचन से बोलते हैं, एक बार मन से बोलते हैं, तो 3 बार ऐसे बोलते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो फिर इसको द्वितीयम्पि नमो तस्स बोलना चाहिए, तृतीयम्पि बोलना चाहिए। तो द्वितीयम्पि तृतीयम्पि नहीं लगाते, लेकिन कंटिन्यू बोलते हैं। लेकिन असल में इसका जो सही रूप है, किस लिए बोला जाता है, 3 प्रकार के बुद्धों को नमन किया जाता है। वो जो 3 प्रकार के बुद्ध हैं, जो मैंने आपके सामने नाम लिखा है, पय्याधिका बुद्ध, सद्धाधिका बुद्ध और वीर्याधिका बुद्ध, ये जो 3 प्रकार के बुद्ध हैं, इन तीनों को नमन किया जाता है। तो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या है? तो नमो का मतलब है नमन करता हूँ, तस्स माने उन सभी को, भगवतो माने भगवानों को। भगवान कौन होता है? भगवान जिसने भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहोति भगवान, जिन्होंने राग को भग्ग कहते हैं नष्ट करने को। ये जो भगवान शब्द है ये संस्कृत और हिंदी का शब्द है, लेकिन बुद्ध की पाली भाषा में भगवान कहते हैं भगवा को। तो भगवा जिसने भग्ग किया हो, भग्ग किसे किया जाता है? भग्ग यानी नष्ट करना, लोभ द्वेष मोह को। तो भग्ग रागो, जिसने रागों को, अटैचमेंट को, कितने राग हैं, लोभ कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के, जिन्होंने उन लोगों को नष्ट कर दिया हो। क्योंकि टोटल जो चित्त हैं 121 हैं, और 121 चित्तों में से सबसे पहले जो 12 चित्त हैं वो अकुशल चित्त हैं, और अकुशल चित्तों में जो सबसे पहले 8 चित्त हैं वो लोभ चित्त हैं। तो जिसने भग्ग रागो कर दिया हो, लोभ को नष्ट कर दिया हो, भग्ग दोषो, जिसने द्वेष को, द्वेष 2 प्रकार के हैं, 2 प्रकार के द्वेष को नष्ट किया हो। ऐसे ही भग्ग मोहोति भगवा, जिसने मोह को भी भग्ग कर दिया हो, ऐसे भगवान को हम नमन करते हैं। अरहतो यानी जो अरहंत हैं। अरहंत कौन है? जिन्होंने फिर से इस भव में, इस भव के चक्र में जो भगवान ने प्रत्यत्य समुत्पाद का जो धम्म दिया है, फिर से अविद्या में ना रहकर तन्हा को खत्म करके जो फिर से इस 31 लोक में दोबारा से भव प्राप्त नहीं करता, वे अरहतो माने जिन्होंने 31 प्रकार की भूमियों से अपने इस भव को नष्ट कर दिया हो, वो अरहतो, जिसने जो अरहंत हो गया। फिर दूसरा सम्मा संबुद्ध, सम्यक संबुद्ध को, सम्यक संबुद्ध यानी जिन्होंने सम्यक समाधि से बुद्धत्व को प्राप्त किया, ऐसे सम्यक संबुद्ध को हम नमन करते हैं। तो हम ये 3 बार बोलते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के बुद्धों के बारे में मैंने बताया आपको कि पय्याधिका, सद्धाधिका, वीर्याधिका। तो ये पय्याधिका, सद्धाधिका और वीर्याधिका बुद्ध कैसे होते हैं, कौन होते हैं, ये जानेंगे। लेकिन ये जो 3 प्रकार के बुद्ध, बहुत सारे लोगों ने 28 का जवाब दिया है, जो अभी भी हम 28वीं गाथा में पढ़ते हैं, ज्यादातर लोगों को उन्हीं के बारे में पता है। लेकिन जो 3 प्रकार के बुद्ध हैं वो पय्याधिका, सद्धाधिका और वीर्याधिका हैं। पय्याधिका बुद्ध कहते हैं जो अपनी पय्या से बुद्ध बनता है, मतलब जो अपनी प्रज्ञा से बुद्ध बनता है, प्रज्ञा यानी ज्ञान से बुद्ध बनता है। ऐसे ही श्रद्धा यानी जो श्रद्धा से बुद्ध बनता है, और ऐसे ही वीर्याधिका यानी जो बल से बुद्ध बनता है। तो ज्ञान, श्रद्धा और बल, इन तीनों से अलग अलग बुद्ध बने हैं। तो पय्याधिका बुद्ध 20 असंख्य वर्ष में बनता है कोई, ऐसे ही सद्धाधिका 40 असंख्य वर्ष में बनता है, और ऐसे ही वीर्याधिका 80 असंख्य वर्ष में बनता है। तो हमारे सामने जो सबसे पहले इस स्लाइड में हम देख रहे हैं, गौतम बुद्ध जहाँ लिखा है वहां लास्ट में 28 लिखा है ना, 5,12,028 ऐसे लिखा है। तो ये जो 28 हैं ये पय्याधिका बुद्ध हैं, जिनमें गौतम बुद्ध भी एक हैं। तो ये पय्याधिका बुद्ध का समय और पय्याधिका बुद्ध की गिनती, और जैसे गौतम बुद्ध हैं जिन्होंने प्रज्ञा से बुद्धत्व को प्राप्त किया है, ऐसे पय्याधिका बुद्ध। ऐसे ही दूसरे में श्रद्धाधिका बुद्ध हैं जो अपनी श्रद्धा से बनते हैं। तो 40 असंख्य वर्ष में कितने बने हैं यहाँ लिखा है 1,24,055। तो वो कौन से बुद्ध होते हैं? तो वे बुद्ध हैं ककुछंद, कोणागमन, कश्यप। तो ककुछंद, कोणागमन, कश्यप, जिन बुद्धों के नाम अभी आप सुन रहे हैं, जैसे ककुछंद हो गए, कोणागमन हो गए, कश्यप हो गए, बहुत सारे लोगों को इस पे डाउट होता है क्या इनका भी कोई एग्जिस्टेंस था, क्या ये भी कहीं पर थे, या इनका भी कोई स्थान है। जैसे भगवान बुद्ध जब बुद्धत्व को जब प्राप्त नहीं किया था तो सिद्धार्थ बोधिसत्व के रूप में पैदा हुए थे। तो सिद्धार्थ बोधिसत्व का तो अभी भी जगह है लुम्बिनी में, या फिर उनका अभी भी
अस्थि धातु बहुत सारी जगह पे रखा हुआ है, जैसे कि दिल्ली का नेशनल म्यूजियम है, आप सभी को जरूर वहां जाना चाहिए और भगवान बुद्ध की अस्थि धातु का दर्शन करना चाहिए, जो अति सुलभ है, बहुत दीर्घ काल के लिए हितकर भी है और सुखकर भी है। तो जैसे गौतम बुद्ध भगवान का हमें एग्जिस्टेंस मिलता है, बहुत सारी अवशेष भी हैं, चीजें प्राप्त हुई हैं, ऐसे ही क्या ककुछंद, कोणागमन और कश्यप बुद्ध का भी मिलता है क्या? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हाँ, उनका भी मिलता है। तो सम्राट अशोक अपने शासन काल में जहां पर ककुछंद और कोणागमन बुद्ध पैदा हुए थे, उन स्थानों की उन्होंने यात्रा की, और वहां की यात्रा में उन्होंने भगवान के सम्मान में, ककुछंद भगवान के सम्मान में, कोणागमन भगवान के सम्मान में, कश्यप भगवान के सम्मान में उन्होंने अलग अलग अशोक स्तंभ स्थापित कराए। तो जहां जहां भी आप जाते हैं भारत में, जहां जहां भी अशोक स्तंभ लगते हैं, वो उन जगहों की निशानी है जहां पर सम्राट अशोक खुद गए और जाकर भगवान के लिए उन्होंने आदर सम्मान प्रकट किया। तो अभी वो जगह जहाँ ककुछंद भगवान और कोणागमन भगवान पैदा हुए थे, वो अभी लुम्बिनी में है, और जहाँ पर कपिल वस्तु है, कपिल वस्तु के पास में ही दो जगह हैं, एक जगह का नाम है निगली हवा, एक जगह का नाम है गोटी हवा। तो ये जो निगली हवा और गोटी हवा है, यहाँ पर दो अशोक स्तंभ खड़े थे, लेकिन उसे कालांतर में बुद्ध धम्म विरोधी राजसत्ताओं या द्वारा या किसी समूह द्वारा उसको तोड़ा गया, और तोड़ने के समय बहुत कोशिश की गई कि उसे तोड़ के गिरा दिया जाए, लेकिन वो असफल रहे। वो तोड़ तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसके चारों तरफ आग लगाई, और आग लगाने से क्या हुआ, वो पत्थर बहुत गर्म हुआ, और गर्म होने से वो चटक गया, और चटकने के बाद वो पत्थर गिर गया। तो उसका अभी नाम चटकेश्वर महाराज के नाम से रखा गया है, और चटकेश्वर महाराज के नाम से आज वहां पर दूसरे समुदाय के लोग पूजा पाठ करते रहते हैं। तो वो चटकेश्वर महाराज एक हो गया ककुछंद भगवान का। ऐसे ही जहाँ कोणागमन भगवान थे, वहां पे भी अशोक स्तंभ लगा था, तो उसको भी आग लगा के चारों तरफ आग लगाया, तोड़ने की कोशिश की गई, तो वो भटक गया। चटकना और भटकना दोनों में फर्क होता है, अलग अलग चीजें हैं दोनों। तो जब वो भटक गया, तो भटकने के बाद उसका नाम रख दिया गया भटकेश्वर महाराज। तो ऐसे ही भारत में बहुत सारी जगह हैं जो भगवान के अवशेष, जितने भी भगवान हमारे पैदा हुए हैं, उन भगवानों के अवशेष हैं, लेकिन सब पे किसी न किसी रूप में परिवर्तित करके आज वहां पे सब चलता है। तो ये सद्धाधिका बुद्ध। ऐसे ही तीसरे नंबर पे हमारे सामने वीर्याधिका बुद्ध है। वीर्याधिका बुद्ध कहते हैं जो अपने बल से बुद्ध बनते हैं। तो बल से मतलब जैसे मैत्रेय बुद्ध पैदा होंगे, वो अपने बल से बनेंगे उनके, क्योंकि भगवान जो जितने भी भगवान पैदा होते हैं उनके 5 बल होते हैं। तो ऐसे ये जो बल हैं, मैत्रेय बुद्ध जो होंगे वो अपने बल के वजह से बुद्ध बनेंगे, जिसे बनने में 80 असंख्य वर्ष का समय लगा, और इतने बुद्ध पैदा हुए हैं। तो अभी तक के जो उत्पन्न बुद्ध हैं वे हैं 35,84,192। तो इतनी बड़ी संख्या, क्योंकि भगवान का धम्म जो है सनातन है, ऐसे धम्मो सनातनो है, ये सनातन समय से चला रहा है। सनातन का मतलब ये बहुत पुराने समय से, शुरू से ही चला रहा है। क्योंकि जब तक ये शरीर नहीं था, इस शरीर में जो इंद्रियां हैं, चक्षु इंद्रिय, सोता इंद्रिय, घाना इंद्रिय, और जीवा इंद्रिय, काया इंद्रिय, मनो इंद्रिय, जब तक ये इंद्रियां अस्तित्व में नहीं आई होंगी, जब तक इंद्रियों के विषय नहीं बने होंगे, जब तक इंद्रियों के विषय के द्वारा उसको जाना नहीं गया होगा, तब तक कोई भी रिलीजन, कोई भी धर्म, कोई भी मत या किसी प्रकार का भी संप्रदाय खड़ा नहीं हुआ होगा। तो क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक भी जहां भी अवशेष मिले तो बुद्ध के ही मिले, या फिर बुद्धिज्म से रिलेटेड मिले हैं। तो ये 3 प्रकार के बुद्ध हैं। इतने सारे बुद्ध भारत क्या जम्बू द्वीप में पैदा होते हैं, मध्य भारत में। तो इनकी संख्या 35,84,192 है। बहुत सारे लोगों को अभी ये पहले कभी नहीं मिला होगा सुनने को, जहां तक मुझे लगता है। तो इसके बाद अभी दूसरी स्लाइड पे चलेंगे, एक और स्लाइड। तो आज हम क्या देखते हैं कि सभी के मन में एक डाउट रहता है कि बुद्ध क्या है, क्योंकि जब तक भगवान जिंदा थे, जब तक वो अस्तित्व में थे, 80 वर्ष तक जो उन्होंने जीवन जिया, 35 वर्ष की उम्र से लेके और 80 वर्ष तक जो उन्होंने जीवन जिया, उस समय तक बुद्ध थे, सभी लोगों के सामने थे। लेकिन आज के समय में बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि क्या बुद्ध अभी भी हैं? तो जब हम उसे
सही रूप में जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा डीप जानने की कोशिश करेंगे, तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, हमें भगवान का महापरिनिब्बाण सूत्र पढ़ना होगा। जो महापरिनिब्बाण सूत्र है उसमें भगवान के, हम कहते हैं कि भगवान उस समय तो थे, लेकिन आज के समय हम कैसे जानेंगे कि भगवान हैं, तो उसके लिए हमें क्या जानना होगा, भगवान बुद्ध का महापरिनिब्बाण सूत्र पढ़ना होगा, जिसमें भगवान के अंतिम समय की जो ये वाक्य है कि मैंने इसमें एक प्रश्न रखा है कि बुद्ध क्या है। अगर हमारे सामने ये प्रश्न आता है तो जब महापरिनिब्बाण सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें ये वाक्य हमें मिलता है भगवान के वचन का कि जब भगवान महापरिनिब्बाण में थे तो आनंद द्वारा ये पूछा गया कि भगवान आपके जाने के बाद हमारा शास्ता कौन होगा, अर्थात हमारा गुरु कौन होगा भगवान, हम किसे बुद्ध कहेंगे। कहने का अर्थ ऐसा है। तो भगवान ने कहा कि यो वो आनंदमया धम्मो च विनयो च देशितो अय्यतो सो वो मम चयेन सत्था। तो भगवान ने आनंद को कहा है कि हे आनंद, ये जो धम्म विनय जो मैंने देशनाओं के रूप में दिया है, आने वाले समय में वो ही तुम्हारा शास्ता होगा। सत्ता यानी शास्ता। तो भगवान ने क्या दिया, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, भगवान ने धम्म और विनय दिया, और वो देशनाओं के रूप में दिया है। धम्म और विनय लोगों को उपदेश में दिया है। कोई भी भगवान का शब्द जब तक किसी ने भगवान से पूछा नहीं है, भगवान ने किसी को भी जबरदस्ती धम्म नहीं दिया है, क्योंकि तथागत यूं ही नहीं बोलते कुछ भी। तो भगवान जब बोलते हैं जब कोई घटना होती है या भगवान से जब कोई याचना करके पूछता है। तो भगवान ने धम्म और विनय दिया उन 45 वर्षों तक। तो धम्म और विनय में, धम्म विनय को क्या हुआ, क्योंकि यहाँ देखिए बिल्कुल वाक्य में साफ लिखा है यो वो आनंदमया, कि आनंद मेरे, धम्मो च विनयो च, यानी मैंने धम्म, मेरे द्वारा दिया गया धम्म और विनय, देशी तो जो मैंने दिया है, वही तो सो वो मम चेन सत्ता, आने वाले समय में वही तुम्हारा शास्ता होगा। तो यहाँ पर मैंने स्लाइड में बनाया है धम्म और विनय जो देशनाओं में दिया, लेकिन बाद में संगीति जब हुई, क्योंकि संगीति किस लिए करनी पड़ी थी, जिसका एक मुख्य कारण ये था कि भगवान बुद्ध का अंतिम जो भिक्षु है उसका नाम है सुबद्ध। तो उसने सबसे अंतिम में दीक्षा तो ली, लेकिन बाद में एक भिक्षु था जिसका नाम सुबद्ध, जो सुबद्ध था, उसने क्या कहा भगवान के महापरिनिब्बाण के बाद कि अच्छा हुआ अब तो महाश्रमण नहीं रहा, अब जैसा मन में आएगा वैसा करेंगे। हमें बहुत नियम से काम करना पड़ता था। तो जब ये बात सब भिक्षु संघ को पता चली तो ये चर्चा हुई, जिसकी वजह से संगीति करनी पड़ी। और संगीति करने के समय वो जो भगवान के धम्म और विनय थे उनको संग्रहित कर लिया गया, और संगीत करने के लिए उसे त्रिपिटक में बदल दिया गया। त्रिपिटक का मतलब होता है, ती माने तीन, पिटक माने बुद्ध वचन की टोकरियां। जैसे अभी आप देखेंगे इंग्लिश में ज्यादातर फॉरेनर लोग क्या करते हैं, पिटक को लिख देते हैं द बास्केट ऑफ ट्रेजरी, मतलब खजानों की टोकरियां। तो उनसे पूछते हैं कौन से खजाने की, तो कहते हैं कि वो बुद्ध वचन के खजाने की, ऐसा कहते हैं। लेकिन अब साधारण रूप में हम समझ लें खुद ही, तो ती पिटक यानी तीन, पिटक यानी तीन टोकरियां बुद्ध वचन की, ऐसे जानेंगे। तो जब तीन पिटक जो बुद्ध वचन की टोकरियां हैं उनकी संख्या कितनी है, उनके धम्म स्कंद कितने हैं, तो त्रिपिटक जो धम्म स्कंद हैं 84,000 हैं। और 84,000 धम्म स्कंदों को क्योंकि तीन पिटक में बांट दिया गया, और तीन पिटक कौन कौन से हैं, सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है, ये तीनों ही पिटक हैं। तो अब 84,000 त्रिपिटक हैं, लेकिन सुत्त पिटक कितना है, तो सुत्त पिटक की संख्या है 21,000। ऐसे ही विनय पिटक की संख्या है 21,000। लेकिन जो तीसरा पिटक है, जो अभिधम्म पिटक है, जो समझने में, सीखने में बिल्कुल भी इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है जिसको समझना, बहुत आसान भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने सबसे पहले अभिधम्म दिया भी तो किसी को नहीं दिया, साधारण आम लोगों को नहीं दिया। उन्होंने दिया तो सबसे पहले किसको दिया, अपनी माता को, जो उनको 7वें 8वें दिन ही यहाँ से छोड़कर और ताबातिंसा देवलोक में जाकर उन्होंने एक देव के रूप में जन्म लिया। तो भगवान ने सबसे पहले अभिधम्म सिखाया तो अपनी माता को जाके सिखाया था, क्योंकि ये भी एक शर्त होती है कि जब कोई बुद्ध बनेगा तो उस बुद्ध को ये कार्य करना होता है कि अपनी माता को अभिधम्म सिखाना होता है। तो वो जो चीजें और भी हैं, कभी दूसरी क्लास लगेगी तब और डिटेल में हम जाएंगे उसके बारे में कि वो कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है।
तो यहाँ 3 पिटक में ये बदल गया। इसमें 3 पिटक आप देख रहे हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक क्या है? सुत्त पिटक है जहां पर भगवान ने जो उपदेश दिए हैं, जिनकी शुरुआत कैसे होती है? एवमे सुतंग, एवमे सुतंग, यानी ऐसा मैंने सुना। तो किसने सुना ऐसा? आनंद ने सुना, आनंद के साथ अनिरुद्ध ने सुना, औरों ने, सबने सुना। जितने भी भगवान के समय पे भिक्षु थे उन सब ने जैसा सुना तो उन्होंने कहा एवमे सुतंग एकं समयं भगवा सावत्थी विहरति, कि ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में विहार करते थे। तो जितने भी सुक्त हैं सुत्त पिटक में, उन सब की शुरुआत एवमे सुतंग, जो सुक्त के माध्यम से सुने गए, वो सभी सुत्त पिटक में संग्रहित हैं। ऐसे दूसरा पिटक है इसमें विनय पिटक। विनय आप नाम से ऐसे जान लेते हैं एकदम इजीली कि विनय यानी नियम, व्यवहार, आचरण, आचरण की बातें। तो ये विनय पिटक जो है ये भगवान ने किसके लिए बनाया? भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए। तो विनय पिटक जो है आम जनमानस के लिए भी नहीं है, या फिर उपासक लोगों के लिए भी विनय पिटक नहीं है। इसको अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं पढ़ना चाहिए असल में, लेकिन जब कोई इसे इंटरेस्ट के लिए पढ़ता है तो फिर वो क्या करता है? भगवान के समय की चीजों को पढ़ता है और पढ़ने के बाद फिर उसमें नुक्स निकालता है, क्योंकि धर्म को वो समझ नहीं पाता, और फिर जाके कहीं भी बैठता है, फिर भिक्षुओं के बारे में ऐसा बोलता है कि भगवान के समय तो ऐसा भी था, ये ऐसे भिक्षु थे। तो वो ऐसे गलत चीजों में, गलत फहमी में पड़ जाता है। इसलिए ये विनय पिटक उपासक लोगों के लिए नहीं है, यहाँ पर विनय पिटक सिर्फ भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए है। ऐसे ही यहाँ पे तीसरा और सबसे बड़ा कौन सा पिटक है? अभिधम्म पिटक। तो मैंने सुत्त पिटक में बताया था 21,000 धम्म स्कंद हैं, ऐसे ही विनय पिटक में भी 21,000 धम्म स्कंद हैं। लेकिन ये जो अभिधम्म पिटक है, इस अभिधम्म पिटक में 42,000 धम्म स्कंद हैं। अब सोचने की बात यह है कि हमारे देश में अभिधम्म पिटक के बहुत ही कम ऐसे टीचर हैं या फिर ऐसे भिक्षु हैं जो कहीं क्लास देते हों या पढ़ाने का भी इंटरेस्ट रखते हों कि मैं लोगों को अभिधम्म भी पढ़ाऊं, क्योंकि अभिधम्म बहुत हार्ड है, इजीली समझ में नहीं आता। उसके लिए काफी एजुकेटेड होना भी जरूरी है। भगवान के समय में तो स्कूल तो नहीं चलते थे, लेकिन उस समय की जो पैया है वो अभी की पैया से बहुत अलग है। तो अभी अभिधम्म को समझ सकते हैं, इसके लिए एजुकेशन भी जरूरी है। तो ये अभिधम्म पिटक जो है, इसके अंदर क्या भगवान ने दिया? इसमें भगवान ने बताया चित्त, चेतसिक, रूप और निब्बान। ये जो चारों चीजें हैं ये परमत्थ धम्म है। परमत्थ धम्म यानी अल्टीमेट है, अल्टीमेट फिनोमिना है। तो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि अभी हम सभी लोग धम्म को धर्म धर्म कह के बोलते हैं, यानी अपनी जो हमारी साधारण भाषा है, व्यवहारिक भाषा जो है, कन्वेंशनल ट्रुथ के रूप में उसे कहते हैं हम कि हमारा धर्म तो बुद्ध धर्म है। लेकिन जब तक हम ऐसा सोचते हैं तब तक आप बुद्ध के धर्म को एक रिलीजन बना देंगे, एक संप्रदाय बना देंगे। इसलिए कभी भी भगवान बुद्ध के धर्मों में कहीं भी लिमिटेशन नहीं है कि सिर्फ इसी वर्ग के पास है या इसी जाति के या इसी धर्म के पास है या इस व्यक्ति के पास है। ऐसा कभी नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेट है। अल्टीमेट यानी वो जैसा था, जैसा है और वैसा ही रहेगा, सबके लिए बराबर रहता है, किसी के लिए कम ज्यादा नहीं रहता। चित्त, चेतसिक, रूप, निब्बान। तो ये जो चित्त है, ये जो कॉन्शियसनेस है इस बॉडी में, उसके विषय में भगवान ने बताया कि इस बॉडी में 121 प्रकार के कॉन्शियसनेस हैं। ऐसे ही अभिधम्म में दूसरा पॉइंट जो है वो है चेतसिक। चेतसिक यानी मेंटल फैक्टर। मेंटल फैक्टर जो चित्त के साथ हमेशा सहवर्ती क्रियाएं काम करती रहती हैं, वो है मेंटल फैक्टर, जिनकी संख्या 52 है, 52। ऐसे ही इसमें तीसरा पॉइंट है रूप। रूप यानी मटेरियल प्रॉपर्टीज, जो जिन चीजों से मिलके ये बॉडी बनी है वो रूप कहलाता है। तो ये रूप कितने प्रकार का है? तो भगवान ने इसको 28 टाइप्स ऑफ रूप कहा है, 28 प्रकार का रूप है। ऐसे ही इसमें चौथा पॉइंट है निब्बान। तो ये जो चारों चीजें हैं, चित्त, चेतसिक, रूप, निब्बान, ये अल्टीमेट है। लेकिन अभी हम कौन सी साइंस पढ़ते हैं? अभी हम पढ़ते हैं मॉडर्न साइंस, जो स्कूलों में पढ़ी जाती है। लेकिन बुद्ध ने, ये आश्चर्य आप सब लोगों को होगा कि ये जो विज्ञान शब्द है, ये विज्ञान शब्द तक बुद्ध की भाषा का है। शायद मुझे नहीं लगता कि बुद्ध के अलावा ये शब्द भी पहले किसी ने दिया होगा। तो विज्ञान, बुद्ध की भाषा में विज्ञान कहते हैं, उसको हिंदी में विज्ञान कहते हैं। और अभी स्कूलों में विज्ञान पढ़ाया जाता है, लेकिन कौन सा पढ़ाया जाता है? मॉडर्न साइंस। जब वो मॉडर्न साइंस है तो बुद्ध का विज्ञान कौन सा है? बुद्ध का विज्ञान है अल्टीमेट साइंस, जिसे हम अभिधम्म पिटक कहते हैं।
तो ये चीजें भगवान बुद्ध के वचन की हैं। तो त्रिपिटक 3 भागों में बढ़ गया है। तो भगवान ने क्या कहा है उस वाक्य में, फिर से देखेंगे ऊपर, भगवान ने कहा है कि जो धम्म और विनय मैंने तुम्हें दिया है, आने वाले समय में वही तुम्हारा शास्त्र होगा, यानी वही तुम्हारा गुरु होगा। तो जब भगवान बुद्ध ने खुद कहा है, तो फिर हम कैसे मना कर सकते हैं कि त्रिपिटक बुद्ध नहीं है? क्योंकि जब तक बुद्ध थे तब तक बुद्ध हमारे शास्त्र थे, लेकिन जब बुद्ध अब उस रूप नाम में नहीं है, तो अभी हमारे सामने जो त्रिपिटक है वो हमारे लिए बुद्ध है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, क्योंकि इस स्लाइड में मैंने बताया है कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो कितना प्रभावशाली है, और उसका प्रभाव जो है हमें देखने को मिलता है हर जगह। जो भी लोग चाहे इस बात में विश्वास ना करें कि किसी कर्म का कोई विपाक नहीं होता, अगर वो ऐसा विश्वास करते हैं कि कर्म और कर्म का कोई विपाक नहीं होता, तो वो लोग मिथ्यादिष्टि में हैं। मिथ्यादिष्टि यानी अविद्या में रहते हैं हमेशा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ये जो अभी का जीवन हमें मिला है, ये हमारे पूर्व के, जो पूर्व में हमारा भव था उसके जो हेतु थे, वो हेतु क्या थे? वो कुशल और अकुशल कर्म थे। पूर्व के भव में, जैसे अभी हम इस समय जो भी कार्य कर रहे हैं, अच्छे या बुरे, या कुशल या अकुशल, पुण्य या पाप, इनका जो अभी रिजल्ट है वो एक साथ नहीं मिल जाएगा। क्योंकि पूर्व के जो भव हैं, पूर्व के जो भवों में हमने कुशल अकुशल किया था, उसकी वजह से ये वर्तमान का विपाक मिल पाया हमें। और जो वर्तमान का विपाक मिला है, वर्तमान में जो शरीर मिला है, ये जो फल मिले हैं, इन फलों के द्वारा, इस शरीर के द्वारा फिर से हम चक्षु इंद्रिय से, सोता इंद्रिय, चक्षु यानी आंख के इंद्रिय से, कान के इंद्रिय से, नाक के इंद्रिय से, जीव के इंद्रिय से, काया के इंद्रिय से, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम फिर से वर्तमान में हेतु बना रहे हैं, हम कारण बना रहे हैं फिर से। तो जब हेतु और कारण हम बना रहे हैं इस समय में, तो अच्छे काम भी करते हैं और बुरे कर्म भी करते हैं। अच्छे बुरे कर्मों का फिर हमें क्या फल मिलता है? फिर अगले भव में उसका विपाक मिल जाता है, जैसे ही कोई अगला भव होगा। क्योंकि भगवान ने कर्म और कर्म के विपाक के थोड़े टाइम लिमिटेशन भी बताए हैं कि कोई तो कर्म ऐसा होता है कि आपको साथ के साथ मिल जाता है उसका फल, कुछ का कर्म का फल आपको कुछ दिनों बाद मिलता है, कुछ के कर्मों का फल आपको कुछ सालों बाद मिलता है, कुछ के कर्मों का फल आपको अगले भव में मिलता है, इस भव में नहीं मिलता। तो वर्तमान जीवन में हमें जो शरीर मिला है, हमारे पास जो जीवन है, वो हमारे पूर्व के कार्यों का रिजल्ट है। तो जो पूर्व के कार्यों से हमें क्या मिला है वर्तमान जीवन में? या तो हम खूबसूरत हैं या बदसूरत हैं, या तो हम गरीब हैं या फिर अमीर हैं, या तो हम बहुत खुश रहते हैं या बहुत दुखी रहते हैं, या हम सफल हैं या असफल हैं, या तो हम बहुत चतुर हैं या फिर बिल्कुल मूर्ख हैं। ये जो वर्तमान जीवन में आप देख रहे हैं, ये सभी लोगों के साथ में या तो कोई बहुत सुंदर होता है या बदसूरत होता है। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये सिर्फ हमारे पूर्व के द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं, जिनका भव, जिनका रिजल्ट इस भव में मिला है। तो अभी इस जीवन में फिर से हम जो कार्य कर रहे हैं, उसका रिजल्ट फिर से मिलता है, क्योंकि ये साइकिल है, द साइकिल ऑफ एग्जिस्टेंस है। मतलब कि लाइफ साइकिल में जो हम कर रहे हैं वो सब फिर से रिपीट होता जा रहा है। तो यहाँ आफ्टर द सीड ऑफ एक्शन इज सोन, वन हैज टू रीप द होल क्रॉप फॉर एवरी सीड सोन। मतलब जैसा कि कहने का मतलब है कि जैसा भी कार्य है हम कर रहे हैं, उसका हमें रिजल्ट मिलता है। तो जैसा हम बीज लगाते हैं वैसी ही फसल भी काटते हैं। तो हमेशा कुशल और अकुशल, हमेशा इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, और बुद्ध द्वारा बताए गए जो अच्छे कार्य हैं उन पे सदा अग्रसर रहना चाहिए। इसीलिए इस जीवन में जो मिला है, आप उसी से वो सीख ले सकते हैं कि आगे दोबारा से कोई भी ऐसा एग्जिस्टेंस प्राप्त ना हो जिसमें हम फिर से कंफ्यूज हो जाएं और फिर से फंस जाएं। क्योंकि हो सकता है कि बुद्ध का जो भद्रकल्प है, जिस कल्प में आप अभी हैं, ये तो भद्रकल्प है, और इस कल्प के खत्म होने के बाद तो शून्य कल्प आएगा। अगर हो सकता है तो जिस कल्प में बुद्ध रतन, धम्म रतन और संघ रतन हो, उस समय में आप धम्म को सीख सकते हैं, उस समय में आप बुद्ध को देख सकते हैं, उस समय में आप धम्म को सीख सकते हैं, फिर संघ को भी देख सकते हैं, संघ को दान कर सकते हैं, शील का पालन भी कर सकते हैं। ये जो भगवान द्वारा बताया गया मार्ग है, ये सिर्फ कितने कल्पों में हो सकता है? 5 कल्पों में। तो ये कौन सा कल्प है? 5वां। पहला कल्प है सार कल्प, दूसरा कल्प है मंद कल्प, तीसरा है सार मंद कल्प, चौथा है वर कल्प, ये 5वां कल्प है भद्रकल्प। तो इस भद्रकल्प में 5 बुद्ध पैदा होते हैं, जिसमें से 4 पैदा हो चुके हैं, लेकिन अभी जो और दूसरे बुद्ध पैदा होंगे उनका नाम मैत्रेय बुद्ध है। तो जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो कार्य के करने से पहले ही इस जीवन में हमें एक अधिष्ठान लेना चाहिए
तो और उस अधिष्ठान में ऐसा अधिष्ठान लेना चाहिए जैसा बुद्ध लेते हैं। सम्यक अधिष्ठान, सम्यक संकल्प लेना चाहिए। सम्यक संकल्प कैसा होता है ये आप भगवान बुद्ध के धम्म में भी पढ़ सकते हैं कि बुद्ध ने जो सम्यक संकल्प लिया कैसा लिया था कि मैं इस समाधि में बैठा हूं, मैं यहाँ बैठूंगा, लेकिन जब तक मुझे बुद्धत्व प्राप्त ना हो जाए तब तक मैं ये आसन नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे शरीर के चिथड़े चिथड़े क्यों ना उड़ जाएं, मैं बुद्धत्व को प्राप्त करके रहूंगा। उनका ऐसा संकल्प। दूसरा संकल्प निष्क्रम्य संकल्प, मतलब गृह त्याग का संकल्प। तो ये गृह त्याग वाला संकल्प तो बहुत दूर की बात है, ये वाला भी बहुत मुश्किल है जो बुद्ध ने बुद्धत्व के लिए लिया। तो फिर हमारा संकल्प क्यों कभी भी सम्यक नहीं होता, और जब सम्यक संकल्प नहीं होता है तो आपके कार्य भी ठीक से नहीं होते हैं, और फिर सुख कहाँ से मिलेगा? फिर तो जीवन में दुख ही दुख रहेगा जब आपका संकल्प ही सम्यक नहीं। तो हमेशा कोई भी काम करते समय जितनी भी चीजें हैं जो आपको इस स्लाइड में दिख रही हैं कि अच्छे कार्य करने की वजह से, क्योंकि मैंने दोनों चीज, कुशल की वजह से क्या होता है? खूबसूरत होता है, अमीर होता है, खुशी होता है, सफल होता है, चतुर होता है। लेकिन अकुशल की वजह से बदसूरत होता है, गरीब होता है, दुखी होता है, असफल होता है और फिर मूर्ख होता है। तो ये सिर्फ हमारे कर्म और उनके कर्म के विपाक, ये दोनों। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो भी कर्म और कर्म के फल में विश्वास नहीं रखता वो दिट्ठी जो कर्म नहीं करता। दिट्ठी जो कर्म क्या होता है? कर्म और कर्म के फल में विश्वास रखना। क्योंकि ये क्या है? पुण्य क्रिया वस्तु है, और ये 10 पुण्य क्रिया वस्तुओं में से 10वां पुण्य क्रिया वस्तु है कि कर्म और कर्म के फल में विश्वास रखना। तो इसके बाद की फिर हमारे पास एक और स्लाइड है, तो आप समझ गए होंगे इससे भी। तो क्योंकि जितने भी कार्य करते हैं हम कैसे करते हैं? भगवान ने कहा है अपमादो अमतं पदं पमादो मच्चुनो पदम अपमत्ता नमीयन्ति ये पमत्ता यथामता। प्रमाद ना करना अमृत का पद है। प्रमाद यानी आलस ना करना। अमृत क्या होता है? निर्वाण। जो आलस नहीं करता उसके लिए आलस ना करना निर्वाण का पद है, ये मार्ग है अगर कोई आलस नहीं करता तो। और प्रमाद क्या है? मृत्यु का पद है। आलस करना, आलसी व्यक्ति ऐसे पड़ा रहता है बेड में जैसे कोई मरा हुआ पड़ा रहता है, तो प्रमाद करने वाला मृत्यु का पद है। प्रमाद न करने वाले कभी मरते नहीं, और प्रमादी तो मरे के समान ही। इसीलिए भगवान बुद्ध का ये जो अंतिम वचन है वो भी आप सबके मन में हमेशा स्मरण रहना चाहिए कि भगवान बुद्ध ने अंतिम समय में भी भिक्षु संघ को बुलाकर क्या कहा है। तो भगवान ने क्या कहा है? हन्ददानि भिक्खवे आमन्तयामि वो वय धम्म संखारा अपमादेन सम्पादेथाति अयं तथागतस्य पश्चिमा वाचा। तो भगवान ने कहा है कि भिक्षुओं आओ, जो मैं कहता हूं उसे सुनो और मन स्वीकार करना, मतलब मन में रखना हमेशा। वयधम्मा संखारा, सारे संखार वय धर्म है, माने नष्ट होने वाले हैं। संखार कौन कौन से नष्ट होते हैं? कितने संखार होते हैं असल में? 3 प्रकार के। तो 3 प्रकार के संखार कौन कौन से हैं? पुण्यापि संखार, अपुण्यापि संखार और अनंजापि संखार। ये तीनों संखार जिनसे पुण्य होता है या फिर अपुण्य होता है, या ऐसे जिनसे जिन पुण्य अपुण्य का कोई लाभ भी नहीं मिलता, ये तीनों ही प्रकार के संखार नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं वय धम्मा संखारा अपमादेन संपादेथा। अप्रमाद यानी आलस मत करना भिक्षुओं। अपमादेन संपादेथा, बिना आलस के सारे कार्यों को पूरा करना। तो ये धम्मपद की जो गाथा है ये भी ऐसा ही हमें सिखाती है कि प्रमाद करना जो है, आलस करना जो है, आलस न करना जो है, प्रमाद न करना निर्वाण का जैसा है, निर्वाण पद है। क्योंकि जो आलस नहीं करता वो दुखी भी नहीं रहता, और प्रमाद मृत्यु का पद है। आलसी व्यक्ति बेड में पड़ा रहता है या हर जहां भी बैठा रहता है जैसे मरा हुआ। ठीक है, अभी हम अपने मुख्य पॉइंट पर आ रहे हैं कि जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उसमें कौन सी चीजें बहुत बेसिक हैं। अभी तक भी मैंने आपको थोड़ी सी गहरी बताई है, लेकिन यहाँ पर ये स्लाइड जो आपके सामने है यहाँ बहुत बेसिक समझ रहे हैं।
कि भगवान बुद्ध के धम्म में 3 रत्न हैं। तो आपको मैंने बता दिया पहले कि जो सुत्त, विनय और अभिधम्म है ये कैसे आया है, कौन बुद्ध है अभी। तो और इस स्लाइड में हम पढ़ रहे हैं कि भगवान बुद्ध के 3 रत्न हैं और 3 रत्न में बुद्ध रत्न, धम्म रत्न और संघ रत्न है। तो बुद्ध रत्न क्या है, तो यहाँ पे लिखा है कि बुद्ध रत्न किसने प्राप्त किया, मैंने सबसे ऊपर लिखा है सिद्धार्थ गौतम ने बुद्ध रत्न को प्राप्त किया। तो कौन बुद्ध होता है, बुद्ध के गुण जो हैं वो बुद्ध हैं। कौन से गुण हैं, इतिपिसो भगवा अरहं, ये जो भगवान जो अरहंत हैं, जिन्होंने फिर से इस 31 श्लोकों में दोबारा से कोई भव नहीं लेना, जो नहीं लेंगे, ऐसे वो भगवान जो अरहंत हैं। सम्मा संबुद्ध हो, जो सम्यक संबुद्ध हैं, जिन्होंने सम्यक समाधि से बुद्धत्व को प्राप्त किया है। विद्याचरण संपन्न, जो सारे प्रकार के विद्या आचरणों से संपन्न हैं। जो सुगतो हैं, सुगतो यानी सुगति की तरफ ले जाने वाले हैं। लोकविदो यानी लोकांतर के रहस्य को जानने वाले हैं। अनुत्तरो यानी सभी चीजों के उत्तर देने वाले हैं। पुरुष दम्म सारथी, ये पुरुषों के ऐसा दमन करते हैं सारथी की प्रकार, जैसे कोई बिगड़ैल घोड़ा होता है उसकी चाबुक से कंट्रोल करते हैं। सत्था देव मनुष्यान, सत्था माने शास्ता है, देव और मनुष्यान यानी देवों के भी और मनुष्यों के भी। बुद्धो भगवाती, ऐसे हैं भगवान बुद्ध। तो ये बुद्ध हैं, और बुद्ध 25 बुद्ध होते हैं और एक सम्यक संबुद्ध होते हैं। सम्यक संबुद्ध कैसे होते हैं, सम्यक संबुद्ध जो सम्यक समाधि से बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं और लोक कल्याण के लिए फिर उस मार्ग को देते हैं। लेकिन जो 25 बुद्ध हैं, 25 यानी प्रत्येक बुद्ध, 25 बुद्ध क्या करते हैं, वो बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं और बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद खुद निब्बान, परिनिब्बान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन सम्यक संबुद्ध कभी भी ऐसा नहीं करते। सम्यक संबुद्ध उसे लोक कल्याण के लिए देते हैं। ऐसे ही ये बुद्ध है जो भी मैंने आपको बताया। इसमें दूसरा पॉइंट है धम्म। तो धम्म क्या चीज है, धम्म है बुद्ध की शिक्षाएं। इसको हम बुद्ध की शिक्षाओं को कैसे समझेंगे कि बुद्ध की शिक्षा धम्म है, तो सबसे पहले उसको जानने के लिए हमें 4 आर्य सत्य को ठीक से जानना पड़ेगा। तो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं 4 आर्य सत्य धम्म की है, और 4 आर्य सत्यों में भगवान ने दुख बताया, दुख का कारण बताया, दुख का निवारण बताया, दुख निवारण का मार्ग भी बताया। और असल में हम सब चाहते तो हैं कि हम दुख से मुक्त हो जाएं, हमारा सबका दुख दूर हो जाए, लेकिन कभी भी हम 4 आर्य सत्य को ठीक ठीक नहीं जानते। और भगवान कहते हैं कि जो 4 आर्य सत्य को ठीक ठीक नहीं जानता कभी भी, वो कभी भी दुख से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो मिथ्या दिट्ठी में रहता है। मिथ्या दिट्ठी में रहना 4 आर्य सत्य को ना जानना है। तो 4 आर्य सत्य दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निवारण का मार्ग है। तो इसमें दुख निवारण का मार्ग क्या है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है। लेकिन इसमें तीसरा रत्न जो है संघ है। कैसा संघ है, कैसा आर्य अष्टांगिक मार्ग है, कौन से दुख हैं, इनके बारे में हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि तीसरा रत्न है संघ रत्न, और संघ रत्न में क्या है, संघ रत्न में 3 प्रकार के संघ हैं। तो तीनों प्रकार के संघों में अरिय संघ, जिन्होंने मार्ग और फल प्राप्त किया है, जो मार्ग फल दोनों प्राप्त कर लेते हैं, वो अरिय संघ हैं। जैसे कोई सोतापति मग्ग प्राप्त कर ले, सोतापति फल प्राप्त कर ले, सकदागामी मग्ग, सकदागामी फल, अनागामी मग्ग, अनागामी फल, अरहत मग्ग और अरहत फल। जिन कुल पुत्रों ने इनको प्राप्त कर लिया हो वो अरिय संघ है। अरिय यानी श्रेष्ठ संघ है। ऐसे ही दूसरा इसका पॉइंट है गृह त्यागी संघ है हमारे सामने। गृह त्यागी संघ में कौन कौन है, जैसे हम, मेरे जैसे और भी भिक्षु जो पूरे विश्व में रह रहे हैं, जिन्होंने गृह त्याग किया है, जो भिक्षु हैं, भिक्षुनी हैं, सामनेर हैं, सामनेरी हैं, जिन्होंने गृह त्याग कर दिया है, ऐसा वाला संघ। उसके बाद इसमें तीसरा संघ है, जैसे कि अभी बहुत सारे उपासक उपासिकाएं ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो भगवान के धमों पर चलते हैं। तो भगवान के धमों पर चलने वालों को, कैसे चलने वालों को उपासक या उपासिका कहा जाता है, इसके विषय में जीवक ने भगवान से पूछा है कि भगवान, हम किन मायने में, किन नियम के अनुसार किसी गृहस्थ को उपासक और उपासिका कह सकते हैं।
तो भगवान ने जीवक को कहा कि जीवक जो बुद्ध की शरण जाता हो और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करता हो, ऐसा व्यक्ति उपासक उपासिका होता है। जो धम्म की शरण जाता हो और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करता हो, ऐसा व्यक्ति उपासक उपासिका कहलाता है। जो संघ की शरण जाता हो और दूसरों को भी इसकी शरण जाने के लिए प्रेरित करता हो, वो उपासक उपासिका है। जो खुद तो दान देता ही हो और दूसरों को भी दान देने के लिए प्रेरित करता हो, वो उपासक उपासिका कहलाने लायक है। जो खुद तो धम्म सुनता ही हो और दूसरों को भी धम्म सुनने के लिए प्रेरित करता हो, ऐसा व्यक्ति उपासक उपासिका कहलाने के लायक है। जो खुद तो सुने धम्म को आचरण में लाता हो और दूसरों को भी आचरण में लाने के लिए प्रेरित करता हो, ऐसा व्यक्ति उपासक और उपासिका कहलाने के लायक है। तो मुझे लगता है कि अभी जितने भी लोग ऑनलाइन बैठे हैं, आप सब लोगों ने इन कार्यों को, इन नियमों को पालन किया है। आप सबने एक दूसरे को बुलाया, खुद ने सील लिया, दूसरों को भी दिलाया, खुद ने भी दान किया, दूसरों को भी दिलाया। तो ये सारे कार्य आप सभी जो भगवान के धम्म का पालन करके जो नियम का आचरण ले रहे हैं, वो सब उपासक उपासिकाएं हैं। तो ये संघ की कैटेगरीज हैं। तो अभी हम आते हैं भगवान के धम्म की शिक्षाओं पर। तो भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिया है, क्योंकि धम्म की शिक्षा है वो धम्म है, और धम्म की जो शिक्षाएं हैं उसमें सबसे पहले 4 आर्य सत्य है। और 4 आर्य सत्य में प्रथम सत्य, जिसको मैंने स्लाइड के माध्यम से आपके सामने रखा है, दुख और इसके प्रकार। तो कौन कौन से दुख हैं? सबसे पहले जन्म लेना दुख है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे जन्म लेना दुख क्यों है? तो मेरे पास एक छोटा सा लॉजिक और होता है, मैं लोगों को अक्सर बताता हूँ कि देखो, जब कोई जन्म लेता है ना, तो वो हमेशा रोता है। दुनिया में कोई भी बच्चा जो है वो बिना रोए पैदा नहीं हुआ। कोई भी बच्चा अभी तक रिकॉर्ड में मैंने नहीं सुना कि किसी का जन्म हुआ हो और वो जन्म लेते ही हंसने लगा हो। तो सबसे पहला सत्य क्या है? सबसे पहला सत्य यही है, जन्म लेना, जो कि दुख है। जन्म लेना ही अकेला सिर्फ दुख नहीं है, जन्म देना भी दुख है, क्योंकि जो जन्म दे रहा है वो भी दुख को ही पैदा करता है, और जो जन्म ले रहा है उसे तो पता ही नहीं है कि किस कारण से उसने जन्म लिया है। तो और जीवन का लक्ष्य नहीं पता कि कैसे उसने जन्म लिया और आगे उसे भविष्य में क्या करना है, उसके पास लक्ष्य नहीं, तो वो हमेशा दुख में रहता है। तो दुख प्रथम सत्य का पहला पॉइंट, जन्म लेना दुख है, जाति भी दुखा। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है इसमें, बीमार होना दुख है, यानी बीमारी दुख है। तो बीमारी क्यों दुख है? आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत कंडीशन अभी सुधार आ गया है कंडीशन में, नहीं तो ऐसी बीमारी हो गई थी कि पूरा विश्व जो है 2 साल तक बंद हो गया। अभी भी खुला नहीं है ठीक से, फ्लाइट्स तो खुली ही नहीं है। तो ये जो बीमारियां फैल रही हैं, कितना ना चाहते हुए भी, कितना कंट्रोल करते हुए भी इस शरीर में बीमारी लग ही जाती है। और जब बीमारी लग जाती है तो दुख पैदा होता है। मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति अपने मन से तो चाहता ही नहीं होगा कि मुझे दुख हो जाए या मैं बीमार पड़ जाऊं। हाँ, छोटे बच्चों की बात अलग है जो स्कूलों में पढ़ते थे पहले। अभी तो कोरोना ने उनको इतना ज्यादा बोर कर दिया है कि अब तो वो उल्टा भागने को तैयार रहते हैं स्कूल। लेकिन जब कोरोना से पहले स्कूल जाना होता था तो बीमारी का बहाना लगाते थे कि झूठ बोल के कि हमें मम्मी बीमार है, मेरी तबीयत खराब है, मुझे फीवर आ रहा है, तो स्कूल नहीं जाना चाहते थे। लेकिन वो भी तो दुख है, बीमार होना या ना होना, कि उसके लिए हम कुछ और बहाना मार रहे हैं। ये सब दुख ही तो हैं। ये तीसरा दुख है बूढ़ा होना, बुढ़ापा। क्योंकि ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर को क्या करते हैं, शुरू से लेके और अब जितनी भी एज हो चुकी है, इस उम्र तक भी नए नए फाउंडेशन लगाते, नए नए क्रीम लगाते, नई नई क्या क्या चीजें आ रही हैं, मुझे उनका नाम भी नहीं पता है। तो सिर्फ इस शरीर को सजाने के लिए, और इसलिए सजाते हैं कि मैं कहीं मेरी एज ज्यादा ना दिखे, मेरी स्किन जो है अच्छी लगे, या फिर मैं ऐसा ना लगूं कि मेरी उम्र ज्यादा बढ़ती जा रही है, मुझे लोग पसंद ना करें। क्या क्या उनके अलग अलग जो है माइंड में मैटर चलते रहते हैं। तो सिर्फ क्योंकि मैं बूढ़ा ना हो जाऊं, क्योंकि बूढ़ा होना दुख है, बुढ़ापा आना दुख है। कितनी कोशिश करते हैं इस शरीर को अच्छा सुंदर बनाने के लिए, लेकिन एक दिन बीमार बूढ़े हो ही जाते हैं। मैं अभी छोटा था तो मुझे नहीं पता था, बहुत अच्छा हैंडसम बन के घूमता था इधर उधर और सोचता था कि मुझसे ज्यादा हैंडसम तो कोई नहीं है। लेकिन अब पता चला कि ये तो सब कुछ भी नहीं है, ये तो सब नष्ट हो ही जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं खुद भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तो सारी चीजें बुढ़ापे की तरफ होती हैं, क्योंकि इस शरीर के 4 लक्षण हैं। तो जो 4 लक्षण हैं वो रूप में भी, जब हम रूप का टॉपिक पढ़ेंगे कभी,
आगे क्लास होगी तो उसमें सिर्फ रूप के बारे में पढ़ेंगे। ये जो 28 टाइप्स ऑफ मेटल प्रॉपर्टीज हैं ये कैसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे उसको। तो उस रूप की 4 ही जो लक्षण हैं वो हैं, पहला कि रूप जन्म लेता है, उसके बाद रूप बढ़ता है, फिर रूप बूढ़ा होता है और रूप नष्ट हो जाता है। इस शरीर के साथ 4 चीजें होती हैं। लेकिन इसमें चौथा पॉइंट है मृत्यु दुख है, मर जाना भी दुख है। मतलब कि मर जाना किसके लिए दुख है, मरने वाले के लिए दुख है या फिर उसके परिवार वालों के लिए दुख है। तो यहाँ पर ये अकेले के लिए नहीं होगा, ये होगा दोनों के लिए ही, क्योंकि मरने वाला भी किस कंडीशन में मरा है, उसने कितने अकुशल किए थे उस रूप में मरा है। और जब मरने के बाद उसके तो जो रूप है उसका रूप तो यहाँ नष्ट हो गया। रूप नष्ट होने के बाद उसके रूप को तो कोई दुख नहीं होगा, उसको तो जाके शमशान घाट में जला ही देंगे, वो तो नष्ट हो ही जाएगा। लेकिन नष्ट होने के बाद उसका जो रूप है वो रिट्रांसफॉर्म हो जाएगा, मतलब किसी दूसरी चीज में परिवर्तित हो जाएगा। वो उस शरीर का दोबारा से जन्म नहीं होगा, मतलब कि पुनर्जन्म नहीं हो सकता। इस शरीर का पुनर्जन्म नहीं होता और चित्त का भी पुनर्जन्म नहीं होता। क्या होता है फिर? तो ये बहुत बड़ा डाउट वाला सवाल है, इसको मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। यहाँ सिर्फ डाउट आपको दे रहा हूँ कि आप इसकी खोजबीन शुरू कर दें कि ये जो शरीर है ये यहीं पे नष्ट हो जाता है, तो फिर दोबारा जन्म कैसे हो जाता है? तो होता भी है तो किसका होता है? और दोबारा जन्म होता है तो ये फिलोसफी जो दोबारा जन्म होने वाली है ये तो और समुदायों में भी है और रिलीजन में भी है कि कोई सोल होती है वो यहाँ से दूसरे में घुस जाती है, तो ऐसे जन्म हो जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध का जो तरीका है उसको पहले जानिए, वो भी बहुत डीप है, तो उसको भी किसी क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ मृत्यु दुख इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मृत्यु तो हो गई, लेकिन उसके परिवार वाले कितने दुखी हो गए, और वो छाती पीट पीट कर रो रो के कहते हैं कि अरे भाई तुम क्यों चला गया अकेला, हमें भी ले जाता। मतलब इनके लिए इतना दुख पैदा हो गया कि किसी ने मृत्यु को प्राप्त कर लिया तो इन्हें दुख होता है, और ये कहते हैं कि हमको भी ले जाता साथ में, तो अकेला क्यों चला गया। पर जब तक वो धम्म को नहीं जानता वो तब तक दुखी होता ही होता है, क्योंकि वो जानता नहीं है कि ये जो मेरा अटैचमेंट है, ये जो मेरा राग है एक दूसरे के प्रति, ये दुख इसी वजह से हो रहा है, इसके कारण ही यही बन रहे हैं। तो इसके बाद 5वां पॉइंट, अप्रिय का मिलन दुख है। मतलब कि जो लोग हमें पसंद नहीं होते और हमसे मुलाकात हो जाए, हमसे भेंट हो जाती है, तो फिर हम कहते हैं अरे कहाँ से आ गया, क्यों सामने आ गया, कैसे आ गया, ये मुझे पसंद नहीं है, तो उसके आने से भी दुख पैदा हो जाता है। ऐसे ही प्रिय का बिछुड़ जाना दुखी है। जो लोग हमारे प्रिय हैं, जो हमारे बहुत पसंद हैं या हमारे अपने हैं, वो हमसे दूर चले जाते हैं। जैसे छोटे बच्चों की मम्मी छोड़ के और कहे कि मैं तुम्हारे मामा के यहाँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ या मामा के यहाँ जा रही हूँ, तो छोटे बच्चे को पता है कि उसकी जो संताप जो उसे होगा, उससे जो वियोग का जो दुख होगा वो बता सकता है। हम छोटे सब थे, सब हम अभी इतने हो गए हैं, लेकिन बचपन में हम सब ने उसको फील किया है कि मम्मी पापा कभी भी जब अकेले जाते हैं तो हमें वो फील होता है। तो प्रिय का बिछुड़ जाना, या फिर मम्मी पापा ही नहीं, जिनकी नई शादी हुई हो, दोनों में आपस में झगड़ा हो जाए, अलग अलग हो जाए तो भी, या फिर वो अपने घर चली जाए, या फिर ऐसे ही आजकल जो मॉडर्न टाइम में बहुत लड़की लड़कियों के ब्रेकअप हो जाते हैं, उसकी वजह से प्रिय बिछुड़ जाता है और फिर दुख हो जाता है। तो प्रिय का बिछुड़ जाना भी दुखी ही है। ऐसे ही इच्छाओं का पूरा ना होना दुख है। जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, जितनी भी इच्छाएं हैं उनकी तो कोई काउंटिंग नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आप एक रजिस्टर ले लीजिए, रजिस्टर में लिखना स्टार्ट कीजिए आज से, और इतना लिख लीजिए, लिखते लिखते जाएंगे, लेकिन वो रजिस्टर फुल हो जाएगा, पर आपकी इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होंगी। इतनी ज्यादा इच्छाएं कि आप इच्छा करते 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 अंतिम अवस्था में आकर मर जाते हैं, लेकिन आपकी इच्छाएं खत्म नहीं होती। तो किसी को घर की इच्छा, किसी को गाड़ी की इच्छा, किसी को पत्नी की, किसी को पति की, किसी को बच्चे की, किसी को पैसों की इच्छा। और ये इच्छाएं ऐसी हैं कि जो जिसको पैसों की इच्छाएं होती हैं उसकी तो कहने ही क्या, वो तो एक अलमारी भी पैसों से भर लेता है, लेकिन एक भरने के बाद में दूसरी तैयार रखता है, और फिर कहता है कि एक इसको भी भर लेता हूँ, फिर वो कहता है नहीं एक और कर लेनी चाहिए। तो वो उसकी इच्छा कभी खत्म नहीं होती है। और मैं तो आपको कहता हूँ कि अगर पैसों की बारिश हो जाए ना, आसमान से पैसे गिरने लगे, तो भी ये लोग पैसे इकट्ठे करते 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 पैसों के नीचे दब के मर जाएंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हाँ बस अब हमें पैसा नहीं चाहिए। ये इतनी इच्छाएं लोगों की। तो जब इतनी इच्छाएं हैं तो फिर क्या सुख मिलेगा? उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही आपको दुख भोगना है। लेकिन भगवान कहते हैं कि संक्षेप में पंच पादान खंदापि दुखा, ये जो 5 स्कंद है भिक्षुओं, ये भी दुखी है।
जैसे ही ये 5 स्कंद अस्तित्व में आता है, एग्जिस्टेंस में आता है, कोई से भी असिस्टेंट में, कितने टोटल एग्जिस्टेंस हैं भगवान ने बताए हैं कि 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस हैं, 31 प्रकार की पृष्ठभूमियां हैं। और जब भी कोई 31 में से भी किसी में भी आता है तो फिर क्या होता है, 5 स्कंद अगर आए तो दुख होता है। और 5 स्कंद तो मनुष्य के पास है ही, लेकिन और जितने भी एग्जिस्टेंस हैं सबके पास कम कम है। पूरे मतलब सबके पास 28 रूप नहीं है, देवों के पास अलग है, रूप ब्रह्म के अलग, अरूप ब्रह्म के अलग, ऐसे ही निरय के अपाय भूमियों के जो 4 हैं उनके भी अलग अलग। तो जब ये 5 स्कंद जिस भी अस्तित्व में पूरा होता है वहां दुखी होता है। तो ये भगवान बुद्ध का पहला सत्य है कि दुख है, ये दुख सत्य है। और ये जो दुख सत्य है इसको हम कभी भी नहीं जानते कि हमारे जीवन में दुख है और फिर लगे रहते हैं पूरे जीवन में, लगातार लगातार लगे रहते हैं और दुख कभी भी खत्म नहीं होता। मरते समय भी उस दुख को साथ लेकर ही मरते हैं। और फिर वो जो दुख वाला चित्त है, वो दुखी चित्त कभी भी सुगति को प्राप्त नहीं करता, हमेशा दुर्गति को ही प्राप्त करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि जो हमें सुख जो है मिले, दुख बार बार ना मिले। तो इसके विषय में हम दुख के कारण जानेंगे। तो ये जो दुख आपने देखे हैं 8 प्रकार के दुख, जो बहुत बड़े दुख हैं, ये किस कारण से होते हैं। तो भगवान ने कहा है कि दुख के कारण 2 ही हैं, 2 प्रकार के दुख के कारण हैं। तो पहला कारण है अविद्या यानी अज्ञानता, और दूसरा कारण है तन्हा। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि ये जो अज्ञानता शब्द है ये हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा यानी आज की व्यवहारिक भाषा में हम इसे समझ सकते हैं कि अविद्या यानी अज्ञानता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये जो अज्ञानता है ये 4 आर्य सत्यों को ना जानने वाली जो है, इससे दुख पैदा होता है। जबकि अब जैसे मैं अभी नागपुर में हूँ और मुझे नहीं पता कि दीक्षा भूमि का सही रास्ता कौन सा है, किधर से जाना है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं यहाँ पे नया हूँ। तो इससे क्या होगा कि मुझे जब रास्ता पता नहीं है तो इसको क्या अविद्या कहें? इसको अविद्या नहीं कहते, इसको कहते हैं ज्ञान का ना होना, मतलब उस रास्ते का पता ना होना। लेकिन जो अविद्या शब्द है, उस अविद्या शब्द में हमें बहुत अच्छे से ही समझना होगा कि जो भी व्यक्ति अविद्या में है उसे ठीक 4 आर्य सत्य जो है वो ठीक प्रकार से नहीं जानता। और जब ठीक प्रकार से 4 आर्य सत्य नहीं जानता तो वो हमेशा दुख में रहेगा, जीवन भर दुखी रहेगा। और दूसरा पॉइंट इसमें है प्रत्यत्य समुत्पाद को ना जानना। जन्म और मरण का जो भव है, जिसे भगवान ने 12 अनुलोम और 12 पटिलोम में बहुत विस्तार से बताया है कि कोई कैसे उत्पन्न होता है और कैसे फिर से उसका मरण होता है। तो जन्म मरण का जो भव है, मतलब डिपेंडेंट ओरिजिनेशन जो है, कार्य कारण का सिद्धांत जो है, ये इसको भी ना जानना, ये भी अविद्या ही है। और जब तक ये दोनों अविद्याएं रहती हैं तब तक जन्म का कारण बनता रहता है। क्योंकि जब प्रत्यय समुत्पाद पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञानं, विज्ञान पच्चया नाम रूपं, नाम रूप पच्चया सलायतन, सलायतन पच्चया फस्स, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्हा, तन्हा पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति, जाति पच्चया जरा मरण शोक प्रदेव दुख दो मनस उपायासा संभवन्ति। तो ये जो स्टार्टिंग हो रही है इस अस्तित्व में जो भव लेने की बार बार, ये किस वजह से हो रही है, अविद्या की वजह से। और जब अविद्या दूर होती है तो फिर एक पॉइंट दूर हो जाता है, अविद्या दूर हो गई तो संखार नहीं बनेगा, फिर संखार नहीं होगा तो आगे की प्रोसेस जितनी भी है, जो अनुलोम है 12 प्रकार के, कोई भी नहीं आते अस्तित्व में। तो इसका अविद्या दुख का पहला कारण है। लेकिन दूसरा तन्हा यानी इच्छाएं। इच्छाएं कौन कौन सी? 3 प्रकार की इच्छाएं, जिसमें काम तन्हा, भव तन्हा, विभव तन्हा। तीनों ही प्रकार की जो इच्छाएं हैं ये हमेशा दुख का कारण बनती है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने और लिखा है स्लाइड में कि इंद्रिय वस्तुओं की जो लालसा है, कितनी इंद्रियां हैं टोटल? 6 इंद्रियां हैं। चक्षु इंद्रिय, सोत इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, जीवा इंद्रिय, काया इंद्रिय और मनो इंद्रिय। ये जो इंद्रिय वस्तुओं की जो लालसा, जो सुखद अनुभूति प्रदान करती है, या जो संवेदनाओं से सुख की जो लालसा होती है, तन्हा में न केवल इंद्रिय सुख और धन और शक्ति की इच्छा शामिल है, बल्कि विचारों, आदर्शों, सिद्धांतों, अवधारणाओं और विश्वासों के लिए इच्छा और लगाव भी शामिल है, चाहे वो किसी भी चीज के प्रति हो।
धम्म के प्रति भी चाहे क्यों ना आपका जो तन्हा हो, ये भी एक प्रकार की तन्हाई है, माने इच्छा ही है, और तन्हा यानी दुख का कारण। तो आपने तन्हा का एक अच्छा एग्जाम्पल भी सुना होगा कि भगवान के समय पे एक तिस्सथेरा नाम के एक भिक्षु थे, और वो तिस्सथेरा जो है वो बहुत ज्यादा उनकी इच्छा थी चीवर में। जैसे अभी मैं भिक्षु हूँ तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो वहां पर उनकी इच्छा थी चीवर में, तो उनको अच्छे अच्छे चीवर बहुत पसंद थे, और चीवर पसंद होने की वजह से उनके पास में एक अच्छा चीवर आया, लेकिन वो मोटे सूत का बना हुआ था, मोटे धागे का बना हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बहन को बुलाया और अपनी बहन को बुलाकर कहा कि इसको लेके जाओ, इसको उधेड़ देना, कूट लेना, और कूटने के बाद इसका पतला धागा बनाना, और पतला धागा बनाकर इसको फिर से चीवर बनाना। तो उसने ऐसा किया, वो घर पे ले गए, उसने कूटा, पतला धागा बनाया, बहुत सुंदर चीवर बनाया। तो उसको सुंदर सुंदर चीवर पहनने की बहुत इच्छा थी, लेकिन जब उसकी बहन लेके आई तो उसे वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि हाँ अब मैं इसको पहनूंगा। तो लेकिन जब वो पहनने की इच्छा थी तो शाम हो चुकी थी, और शाम होने की वजह से उसने कहा कि अभी क्या पहनूं इसको, मैं कल पहनूंगा फिर। लेकिन रात में क्या हुआ, वो तिस्सथेरा मर गया। और मरने के बाद क्या हुआ, मरने के बाद वो उसी चीवर में, जिस चीवर में उसकी इच्छा थी, तन्हा थी, तो उसकी तीव्र तन्हा, जो तीव्र इच्छा थी, वो उसी चीवर में कीड़े के रूप में पैदा हो गया। इतनी तीव्र इच्छा कि वो कीड़े के रूप में पैदा हो गया। और कीड़े के रूप में पैदा हो गया तो भगवान के समय पे ही नहीं, आज भी ऐसा नियम होता है कि जब भी भिक्षु संघ का जो विहार होता है, या भिक्षु की जितनी भी चीजें होती हैं, उस भिक्षु के मरने के बाद वो आपस में बांट ली जाती हैं। तो जैसे ही उस भिक्षु की सारी चीजों को बांटने लगे, तो वो जो कीड़ा उसमें पैदा हो गया था वो चिल्लाने लगा जोर जोर से, अरे मेरा सामान लुट गया, अरे मुझे इसको रोको रोको, इनको रोको, मेरा सामान लुट गया। तो भगवान ने उसको अपने देखा, अपनी अभिज्ञा से जाना उसको कि ये क्या हो रहा है। तो देखा तो भगवान ने जाना कि वो जो वही तिस्सथेरा जो है कीड़े के रूप में पैदा हो गया था। तो बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अभी सारे भिक्षुओं, अभी इस सामान को यहीं रहने दो, इसको कोई नहीं लेके जाएगा, आपस में कोई नहीं बांटेगा। तो उन भिक्षुओं ने वैसा ही किया। तो जब उसको छोड़ दिया गया तो 7 दिन तक भी वो जो कीड़ा के रूप में पैदा हुआ था उसने कुछ भी नहीं किया। मतलब उसने ऐसा कोई भी कर्म विपाक नहीं बनाया कि वो किसी गलत सुगति को, गलत दुर्गति को प्राप्त हो। तो उसने क्या किया, तो 7 ही दिन की उसकी उम्र थी, और 7वें दिन वो कीड़ा मर गया, और मरने के बाद फिर वो देव भूमि को प्राप्त हुआ, मतलब सुगति को प्राप्त हो गया, क्योंकि उसकी इच्छा थी तन्हा। तो आपको मैं यही समझा रहा हूं कि तन्हा अगर किसी भी चीज के प्रति है तो वो दुख का कारण ही बनती है, चाहे वो धम्म हो या कुछ भी हो, चीवर हो या कुछ भी हो। तो तन्हा है 3 प्रकार की। पहली तन्हा कौन सी है, काम तन्हा, माने काम भव की इच्छा। काम भव कैसा होता है, ये जो सेक्सुअल मिसकंडक्ट है, जितने भी सत्व हैं, सत्व के रूप में जिन्होंने, प्राणी के रूप में जिन्होंने जन्म लिया है, ये सब इनके अंदर काम तन्हा होती है। और काम तन्हा यानी वो वही संतानोत्पत्ति या फिर सेक्सुअल मिसकंडक्ट करना, ये सारे जो काम है काम तन्हा के अंदर है, सबके अंदर वो इच्छा होती है। तो ये भी हमारे दुख का बहुत बड़ा कारण है। ऐसे ही भव तन्हा है। भवता या तन्हा यानी एग्जिस्ट होने की जो इच्छा है कहीं पे, कि अभी तो हम मनुष्य के रूप में हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम कोई देवता के रूप में पैदा हो जाएं, या हम चाहते हैं कि हम किसी रूप ब्रह्मा के रूप में पैदा हो जाएं, या हम चाहते हैं कि किसी अरूप ब्रह्म के रूप में पैदा हो जाएं। तो ये जो इच्छाएं हैं अलग अलग जगह पर पैदा होने की, ये सब क्या कहलाती है, भाव तन्हा कहलाती है। तो सिर्फ हम अच्छा अच्छा ही नहीं देखते, ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे कि जो गलत भी सोचते हैं कि मैं ऐसी जगह पैदा हो जाऊं। जैसे बहुत अमीर लोग होते हैं, कुछ काफी लोग पैसे वाले, जो रिच फैमिली वाले लोग हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां उनके पास होती हैं, ऑडी या फिर BMW, मर्सिडीज, और फिर वो कुत्ते पालते हैं बहुत अच्छे अच्छे, बड़े महंगे महंगे वाले कुत्ते। तो कुत्तों को भी गाड़ी में घुमाने ले जाते हैं, लेकिन वो रोड पे से निकलती होती है गाड़ी तो कुत्ता झांक के देखता है इस खिड़की में से। तो वो जो गरीब लोग हैं जिनके अंदर भव तन्हा है, वो कुत्ते को देखते हैं, और कुत्ते को देखने के बाद कहते हैं काश मैं ऐसा ही कुत्ता होता, कम से कम गाड़ी में घूमने को तो मिलता। तो ये जो कुत्ता होता, या मैं काश ऐसा कुत्ता ही बन जाऊं कि मैं किसी की गाड़ी में घूमूं या किसी घर में रहूं, मतलब वो लोग अपाय भूमि में भी भव प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, चाहे वो अपाय भूमि हो, मतलब जानवरों की योनि हो, वहां पर भी पैदा होने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसी तन्हा जो है कि सिर्फ वो अच्छी भूमियों में नहीं, वो दुर्गति में भी चला जाता है, कि वो यहाँ मनुष्य जीवन में होते हुए धम्म को ना जानते हुए, क्योंकि धम्म को नहीं जानता तो उसके अंदर काम तन्हा, भव तन्हा, विभव तन्हा, तीनों ही तन्हा है।
और फिर वो ऐसी ऐसी इच्छाएं रखता है कि मैं यहाँ पैदा हो जाऊं, वहां पैदा हो जाऊं। ऐसी तीसरी विभव तन्हा है, वर्तमान या भविष्य के जीवन में अप्रिय चीजों का अनुभव न करने की लालसा। जैसे अभी क्या किया उसने, काम तन्हा रखी थी पहले, फिर दूसरा क्या रखा उसने, फिर उसने भव तन्हा रखी कि मैं यहाँ पैदा हो जाऊं। लेकिन जब ऐसा होने के बाद वो कहता है कि अरे नहीं, ये तो सबको मरना ही होता है, सब तो यहाँ से नष्ट होता ही है। अब वो इतना परेशान हो जाता है, परेशान होने के बाद कहता है कि नहीं, अब मैं कहीं पे भी पैदा नहीं होना चाहता। वो ऐसी इच्छा रख लेता है, नहीं अब मैं कहीं पैदा नहीं होना चाहता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसके लिए वो बहुत गहरी तीव्र तन्हा रखता है, जिसका क्या कारण होता है कि जब उसने ये तीव्र तन्हा रखी है, ये जो इच्छा रखी है कि मैं कहीं पे भी पैदा ना हूं, ये भी उसकी इच्छा ही है। तो जब वो कैसी भी इच्छा रखता है, इच्छा होना यानी दुख का कारण बनना, तो ये दोनों ही दुख के कारण बन गए। इसलिए दुख के कारणों को क्या करना चाहिए, ये दुख के कारण है तो दुख का निवारण करना चाहिए। तो अभी हम दुख के निवारण को जानेंगे। तो दुख का निवारण क्या है? पहला, क्योंकि कारण दो थे, अविद्या थी कारण और तन्हा था कारण, लेकिन जब हम उसका निवारण करेंगे तो हमें क्या करना होगा, अज्ञानता को खत्म करना होगा, अविद्या निरोध करनी होगी। अविद्या का निरोध कैसे करेंगे? सम्मादिट्ठी प्राप्त करनी होगी, सम्मादिट्ठी से पय्या प्राप्त होगी तो अविद्या खत्म हो जाएगी। ऐसे ही तन्हा का निरोध करना होगा, या फिर इच्छाओं को रोकना होगा। जब तक इच्छाएं नहीं रुकेंगी और अविद्या ज्ञान में नहीं बदलेगी, तब तक दुख का निवारण नहीं हो सकता। तो इंद्रिय वस्तुओं की जो लालसा, जो सुखद अनुभूति प्रदान करती है, सुख संवेदी की लालसा का अंत करना या उनको कम करना। इन 6 की 6 इंद्रियों द्वारा किसी भी प्रकार का लोभ द्वेष मोह जो उत्पन्न होता है, उसको कंट्रोल में करना या फिर उसको खत्म करने का प्रयास करना। तन्हा निरोध करने से दुख का निवारण होगा और अज्ञानता को खत्म करने से दुख का निवारण होगा। तो यहाँ पर फिर चौथा सत्य है भगवान के बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ बुद्धिज्म में, दुख निवारण का मार्ग। तो दुख निवारण का मार्ग कौन सा है? दुख निवारण का मार्ग है आर्य अष्टांगिको मग्गो, मतलब आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है? प्रज्ञा शील समाधि। पाली में पढ़ेंगे तो पय्या शील समाधि पढ़ेंगे, और पय्या शील समाधि इसके 8 अंग हैं। 8 अंग, जैसे कि आप इसे देख सकते हैं मेरे हाथ पे, ये 8 अंगों वाला मार्ग है। अभी हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग घर के आगे भी चक्र बनाते हैं, जहां भी देखेंगे महाराष्ट्र में तो ज्यादातर मैंने देखा है कि मोस्टली हमारे जो लोग हैं, धम्म बुद्धिस्ट लोग जो हैं, वो अपने घर के आगे एक चक्र बनाते हैं, और वो चक्र में 24 तीलियां होती हैं। उनसे पूछते हैं तो कौन सा चक्र है, कहते हैं कि ये धम्म चक्र है। उन्हें किसी लोगों को, तो कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि ये कौन सा चक्र है, जबकि वो अशोक चक्र है। अशोक चक्र किसका प्रतीक है? प्रत्यक्ष समुत्पाद का, 12 अनुलोम और 12 पटिलोम। लेकिन धम्म चक्र कितने तीलियों का है? 8 तीलियों का। ऐसे ही एक और चक्र है जो 32 तीलियों का होता है, वो किसका प्रतीक है? वो पश्चनिदेश का। तो ये अलग अलग चक्रों की अलग अलग महत्व और इनके अलग अलग धम्म की भगवान द्वारा बताई गई देशनाएं हैं। तो ये जो दुख निवारण का मार्ग है, इसके 3 पार्ट हैं। तीनों पार्ट में प्रज्ञाशील समाधि, इनके 8 अंग हैं। तो वो आगे पढ़ेंगे इससे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक यानी सही दृष्टि, और दूसरा पॉइंट उसका सम्यक संकल्प यानी सही संकल्प। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको नाम दिखा रहा हूं, ये दोनों को पढ़ेंगे अभी। तो सम्यक दृष्टि क्या है? तो भिक्षुओं, सम्यक दृष्टि कौन सी होती है? भगवान कहते हैं भिक्षुओं, जिस समय आर्य श्रावक दुराचरण को पहचान लेता है, गलत आचरण को पहचान लेता है, दुराचरण के मूल को पहचान लेता है, फिर सदाचरण को पहचान लेता है और सदा आचरण के मूल को पहचान लेता है, तब उसकी दृष्टि इससे सम्यक दृष्टि कहलाती है। लेकिन भिक्षुओं, सदाचरण सम्यक दृष्टि है। सदाचरण का जो मूल कारण है वो लोभ का ना होना है। अगर अच्छा आचरण है तो लोभ का ना होना, ये उसका मूल कारण है। सदाचरण का मूल कारण द्वेष का ना होना है, और ऐसे ही सदाचरण का मूल कारण मोह का ना होना है। अविद्या को जान लेना सम्यक दृष्टि है। अविद्या क्या होती है? 4 आर्य सत्य को ठीक ठीक जान लेना, वो सम्मादिट्ठी है। अनात्म भाव को जान लेना सम्मादिट्ठी है। क्योंकि ये शब्द मेरे सामने ऐसे आ रहे हैं कि
मुझे लगता है कि अगर मैं पढ़ाना इसको डिटेल में पढ़ाना शुरू कर दूं तो ये 3-4 घंटे का और क्लास जाएगा, और क्योंकि फिर मैं रोक नहीं पाता हूँ जब ऐसे शब्द आते हैं तो अपने आप को, लेकिन बहुत मुश्किल है, टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो आगे कंटिन्यू क्लास जब करेंगे कभी तो फिर उसमें इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। तो अनात्म भाव को भी जान लेना सम्यक दृष्टि है। यथार्थ ज्ञान, यथार्थ समझ, सभी संखार दुख हैं, सभी संस्कार अनित्य हैं, सभी मन में उत्पन्न होने वाले जो धम्म फिनोमिना हैं वो सब अनित्य हैं। कोई ऐसा जान लेता है तो उसकी सम्यक दृष्टि है। दुख को जान लेना, दुख का कारण जान लेना, दुख निरोध जान लेना, दुख निरोध का मार्ग जान लेना, इन चारों श्रेष्ठ सत्यों को साक्षात्कार कर लेना सम्यक दृष्टि है। और लेकिन सम्यक दृष्टि तो है, लेकिन इसके दो भेद हैं। तो सम्यक दृष्टि के दो भेद कौन से हैं? लोकोत्तर सम्यक दृष्टि होती है एक लोकीय सम्यक दृष्टि होती है। लोकोत्तर कहते हैं जो लोकों के परे है। टोटल लोग जो हैं 31 हैं, और उन लोगों के परे किसके पास वो दृष्टि होती है? जो सोतापन्ना होता है, सकदागामी होता है, अनागामी होता है, और जो अरहत होता है उसे कहते हैं लोकोत्तर सम्यक दृष्टि। लेकिन जो लोकीय हैं वो कौन से हैं? लोकीय होते हैं कामावचरा, रूपावचरा और अरूपावचरा। कामावचरा 54, रूपावचरा 15, अरूपावचरा 12। लेकिन जो लोकोत्तर हैं वो है 40। ऐसे ही दूसरा पॉइंट सम्यक संकल्प। तो सम्यक संकल्प क्या है? मध्यम मार्ग का दूसरा अंक सम्यक संकल्प है। भिक्षुओं संगम सम्यक संकल्प क्या है? निष्क्रम्य संकल्प सम्यक संकल्प है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो गृह त्याग की भावना है, निष्क्रमण की भावना है कि गृह त्यागी हो जाना, ये सम्यक संकल्प है। ऐसा संकल्प हर कोई नहीं ले पाता, ये बार बार नहीं मिलता। तो अव्यापाद का होता है, व्यापाद होता है द्वेष करना, ऐसा द्वेष जो बार बार उत्पन्न होता है चित्त में। लेकिन ऐसे बार बार चित्त में उत्पन्न होने वाले द्वेष को खत्म करना अव्यापाद, ये भी सम्यक संकल्प है। अविहिंसा, किसी की हिंसा ना करना, ये भी सम्यक संकल्प है। निष्क्रम्य संकल्प है। काम भोग के जीवन का त्याग, यानी काम भोग से रहित जीवन व्यतीत करने का संकल्प, ये भी सम्यक संकल्प है। तो अव्यापाद कहते हैं ऐसा जिसमें क्रोध ना हो। अहिंसा ऐसा संकल्प जिसमें निर्दयता का लेस ना हो। संकल्प यानी ऐसा चिंतन मनन जहां पर किसी दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार की लोभ द्वेष द्वारा हानि ना, किसी का मन ना दुखे। तो राग द्वेष विहीन विचार या चिंतन मनन ही सम्यक संकल्प है। फिर मिथ्या संकल्प का नाश करने वाला, चित्त को निर्वाण पद में लगाने वाला सम्यक संकल्प है। तो यहाँ पर आपने बहुत सारी सम्यक संकल्प की परिभाषाएं जानी है कि जब मिथ्या संकल्प यानी मिथ्या संकल्प, ऐसा संकल्प जिससे जो झूठा है, जिससे कोई अच्छा फल नहीं मिलने वाला, जिससे कोई सुगति प्राप्त नहीं होने वाली, ऐसे संकल्प का नाश कर देना और चित्त को निर्वाण पद में लगा देने वाला जो संकल्प है। कोई क्यों निर्वाण प्राप्त करना चाहता है? निर्वाण कोई प्राप्त करना चाहता है दुखों को खत्म करने के लिए। क्योंकि जब भी कोई भिक्षु बनता है तो वो क्या कहता है? सब दुख निस्सरण निब्बान सच्छीकरणत्थाय इमं का सावंग है तवा पब्बाजे था मंग बनते अनुकंपंग उपादाय। तो वो कहता है कि सारे दुखों का नाश करने के लिए और निब्बान की प्राप्ति के लिए मैं इस कांसाई वस्त्र को धारण करता हूं। तो भगवान कहते हैं कि चित्त को निर्वाण पद में लगा लेने वाला जो संकल्प हम करते हैं जब भी, ये भी सम्यक संकल्प है। तो ये बहुत हर किसी को भी नहीं आता। कितना प्रयास करना पड़ता है, उसकी कितनी पारमी पहले की परफेक्शंस क्लियर किए कि नहीं उसने। थोड़े भी परफेक्शंस लाता है अपने जीवन में तो निर्वाण पद में आने लायक भी रहता है वो, कि हाँ उसने संकल्प कर तो लिया, लेकिन बहुत सारे कुछ दिन रहते हैं छोड़ देते हैं, कुछ दिन ज्यादा दिन रहते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो ये सम्यक संकल्प जो है जब तक निर्वाण प्राप्त ना हो जाए ऐसे मार्ग पर ला दे, वो सम्यक संकल्प। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। अभी हमने पहिया के बारे में सोचा था, सुना था, पढ़ा था कि प्रज्ञा जो है दो प्रकार की है, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। ऐसे ही भगवान द्वारा बताए गए जो सील है, सील जो दुख मुक्ति के मार्ग का जो दूसरा पॉइंट है सील, वो है उसमें क्या है? सील कहते हैं नियम और व्यवहार को जो हमें जीवन में अपनाना चाहिए।
इन शीलों की वजह से ही कोई भिक्षु कहलाता है, कोई उपासक कहलाता है, कोई भिक्षुणी कहलाती है, कोई सामनेर या सामनेरी, सिर्फ इन शीलों की वजह से। या कोई चक्रवर्ती सम्राट भी बनता है तो उसके भी अपने शील होते हैं, या कोई पच्चेक बुद्ध बनता है या फिर सम्यक संबुद्ध बनता है तो उनके अपने शील होते हैं। तो सिर्फ शील जो है वो अगर कोई अपनाता है तो ही उस कैटेगरी लायक होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो स्कूल का अध्यापक हो, चाहे किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हो, लेकिन उसके पास वो जो नियम है उसकी क्वालिटी नहीं है तो फिर उसे वो कह ही नहीं सकते। इसीलिए शील जो यहाँ पर दिए गए हैं ये दुख मुक्ति के मार्ग के शील हैं। और यहाँ पर सबसे पहला जो भगवान ने कहा है वो सम्यक वचन है, कि हम जो बार बार दैनिक जीवन में जो शील तोड़ देते हैं, रोजाना शील तोड़ देते हैं, उन शीलों को तोड़ने से दुख से मुक्त नहीं हो सकते। शील का पालन यानी प्रज्ञाशील समाधि का पालन का अर्थ है कि दुख से मुक्त होने का मार्ग अपनाना। हम चाहते तो सब हैं कि दुख से मुक्त हो जाएं, लेकिन शील का पालन करते नहीं है तो दुख से मुक्त कैसे हो जाएंगे। कहना सिर्फ कहते हैं कि हाँ करूंगा, हो जाएंगे, लेकिन ये बात जो है ये सब निकम्मी बात है। निकम्मी नी मानी बिना, कम्मी यानी काम की, ये बिना काम की बातें हैं जो सिर्फ कहते हैं लेकिन करते नहीं है। तो सम्यक वचन कैसा होना चाहिए कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना उसको बोलते हैं मुसावादा। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। चुगली, फिर पिसुना वाचा, चुगली नहीं करनी चाहिए। फिर कड़े वचन नहीं बोलना चाहिए, भरुस्सा वाचा। फिर चौथा, फालतू की बकवास नहीं करनी चाहिए, संफपलापा। तो हम समय समय में हर सेकंड में झूठ बोलते हैं, क्योंकि भगवान का जो मार्ग है ये मार्ग बहुत बहुत ही एक एक कदम जो रख रहे हैं हम ना, वो बड़े सोच समझ के रखना पड़ता है। तो जब लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ तो लोग कहते हैं भंते जी हम तो झूठ नहीं बोलते। तो मैं लोगों से पूछता हूँ, देखो ये घड़ी जो तुम्हारी दीवार पे टंगी है, जो सुई वाली है, इसमें जरा देख के बताना कितना टाइम हो रहा है। मैं ज्यादातर जब क्लास बताता हूँ, बोर्ड पे जब पढ़ाता हूँ, तो मैं लोगों से पूछता हूँ, तो वो समझते नहीं है कि मैंने किस लिए उनसे पूछा है। वो देखते हैं ऐसे, तो सुई जो है 2 और 3 के बीच में होती है बड़ी सुई, और छोटी सुई 12 पे होती है। तो कहते हैं बद्दे जी 12:15 हो गए। मैंने कही तो आप झूठ बोल रहे हैं, 12:15 तो नहीं हुए अभी तो इसमें 2-3 मिनट बाकी हैं। तो फिर वो कहते हैं, तो मैं उन लोगों को ऐसा समझाता हूँ कि भगवान का जो धम्म है ना, यहाँ पर आपने झूठ बोला तो दुख से मुक्ति नहीं होगी। मतलब जितने भी नियम है आपको बड़े बहुत कदम, इतना धीरे धीरे कदम उठा के रखना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। लेकिन मन में भी सोचते हैं कि झूठ बोलूं तो भी सिर टूट जाता है। कोई काम किया जाता है तो काया, मन और वचन से। और भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ा जो कर्म है वो मन का कर्म है। तो आप मुंह से ना बोलें, लेकिन मन में झूठ है कि मैं तो घर जाके ऐसे झूठ बोलूंगा कि मैं तो वहां नहीं था, कहीं और था, या मैंने आज ये काम कर लिया है लेकिन किया नहीं था, ऐसा बोलूंगा। तो ये सब जो है ये झूठ ही होगा। फिर दूसरी चुगली है, एक दूसरे की बुराई करना और उस बुराई से झगड़ा कराना, ये सब चुगलियां हैं। तो ये काम नहीं होना चाहिए। कड़े वचन यानी किसी को गाली गलौज या फिर ऐसे रूड शब्द जिनसे उसका जो हर्ट है, ये हर्ट जो है हर्ट हो जाए, ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। फिर फालतू की बकवास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे अब क्या होता है कि हमारे ही लोग, सब लोग जो भी बुद्ध के मार्ग पे चल रहे हैं, वो भी क्या करते हैं, जब भी उनको समय मिला, फालतू खाली समय मिला, तो वो फालतू की बकवास करने लग जाएंगे बैठने के लिए लोगों के साथ में। लेकिन और भाई क्या हाल है, ये कहाँ हुआ, क्या हुआ, कहाँ थे ये। लेकिन उस खाली समय में तो आपको प्रज्ञाशील समाधि की बात करनी चाहिए थी, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि प्रज्ञाशील समाधि धम्म है, अनैतिक चर्चा अधर्म है। जैसे अब गर्मी पड़ रही है, गर्मी हो रही है, तो हम लोग कहते हैं गर्मी लग रही है, थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद फिर कहेंगे अरे आज तो बहुत गर्मी है। फिर कहेंगे 10 मिनट बाद आज तो इतनी गर्मी हो रही है कि बैठ नहीं सकते। फिर 10 मिनट बाद कह देंगे अरे भाई अब तो रहा नहीं जा रहा, गर्मी इतनी हो रही है। तो उसके ऐसा कहने से वो गर्मी कम हो गई क्या, या गर्मी अब नहीं होगी क्या? तो ये जो फालतू की बकवासें हैं जिनसे कोई मीनिंग नहीं बनता, ऐसी बकवासें भी नहीं करनी चाहिए। तो जब हम ये चारों पॉइंट जब ठीक से पालन करने लग जाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, खड़े वचन नहीं बोलेंगे, फालतू की बकवास नहीं करेंगे, तब किसी सही मायने में हम जानेंगे कि ये सम्यक वचन है, अब हमने सम्यक वचन का पालन किया है। ऐसे ही इसमें दूसरा पॉइंट है सम्यक कर्म, माने इस काया द्वारा किए जाने वाले कर्म, हत्या ना करना, चोरी ना करना और व्यभिचार ना करना। तीनों ही चीजें जब हम
पूर्णतः मन, वचन और कर्म से छोड़ देते हैं तो सही कर्म कहलाता है, सम्यक कर्म कहलाता है। तीसरा इसमें पॉइंट है, अब देखिए जो दूसरा पॉइंट इसमें हमने पढ़ा है हत्या ना करना। हम जो भी बुद्ध के मार्ग पे चलते हैं वो लोग कभी भी हत्या नहीं करते, लेकिन जब सम्यक आजीविका में आएंगे कि हमारा जो आजीविका कमाने का साधन है वो कैसा कैसा नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे मांस ना बेचना। इससे पहले हमने पढ़ा है हत्या ना करना और दूसरा पढ़ा है हमने मांस ना बेचना। तो भगवान पहले ही मना कर देते हैं कि पाणातिपाता छील देते हैं, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि मैं ऐसा संकल्प करता हूं कि आज के बाद प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। लेकिन फिर भगवान सम्यक आजीविका में ये भी कह रहे हैं कि मांस ना बेचना, मांस नहीं बेचना चाहिए, बेचते हैं तो ये सम्यक आजीविका नहीं है, ये तो मिच्छा आजीवा है, माने गलत तरीके से कमाया हुआ धन है। तो दोनों ही जगह भगवान ने यहाँ मारने को और मांस बेचने को मना कर दिया है। इसमें दूसरा ऑप्शन फिर कौन सा है, शराब ना बेचना। शराब बेचना, उससे पैसे कमाना, क्योंकि शराब आपको पता ही है कि आज के समय क्या हालत हो रही है। तो मैं आपसे कहता हूं कि जिस घर में मदिरा का सेवन होता है उस घर में कलह के बादल हमेशा मंडराते रहते हैं। उस व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं जो शराब में लीन रहता हो, शराब में हर वक्त रहता हो, समझाने पर ना समझता हो कि वो किस सील को तोड़ दे, कब पांचों सीलों में से वो कब किस सील को तोड़ दे उसका कोई भरोसा नहीं। वो हत्या कब कर दे, चोरी कब कर ले, व्यभिचार, झूठ, ये सब। तो एक शराब की वजह से इतने सारे काम जो है सील टूट जाते हैं। तो इसलिए भगवान ने शराब ना बेचने के लिए भी बोला कि शराब नहीं बेचना चाहिए। फिर तीसरा हथियार ना बेचना, जिससे मानव को मारा जाए, निर्दोषों की हत्या की जाए, ऐसे हथियारों को ना बेचना चाहिए। उसके बाद जहर नहीं बेचना चाहिए, जिससे जीव की हत्या होती हो, किसी को जबरदस्ती मारा जाता हो, ऐसे जहर को नहीं बेचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आजकल बहुत सारे किसान लोग जो हैं खेतों में दवाई भी डालते हैं, तो दवाई डालने से बहुत सारे कीड़े मर जाते हैं वहां पे। तो कीड़े मरने से हम ऐसा कहेंगे कि भगवान ने तो मना किया है, हम तो कीड़े अब तो दवाई नहीं डालेंगे। तो क्या होगा कि फिर आप कीड़ों को तो नहीं खा सकते, नहीं तो कीड़े आपको खा जाएंगे। तो मनुष्य का जीवन सुगति भूमि में जीवन मिला, सुगति भूमि में हमने इतनी मुश्किल से मनुष्य जीवन पाया, तो ये जीवन श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन है कि मानव हित के लिए हम दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। तो भगवान का धर्म जो है मध्यम मार्ग है, अति का मार्ग नहीं है कि हम आज ही कहते हैं किसी और दूसरे संप्रदाय की वजह से जिन लोगों का धर्म ठीक से नहीं कहा गया, जैसा भगवान कहते हैं कि अब मुंह को भी बंद कर लें हम, कि इससे भी कीड़े चले जाते हैं, तो ऐसी भी अति नहीं करनी चाहिए। भगवान का धर्म बहुत मध्यम मार्ग वाला है। फिर पांचवा पॉइंट इसमें लिखा है मानव अंग प्रत्यंग की तस्करी ना करना। कोरोना के समय बहुत ज्यादा हुआ है, अब ये 2 साल गए हैं कि लोगों को जबरदस्ती मारा गया है, क्या क्या किया गया है, कोई भी बात क्लियर नहीं है। और फिर उनके जो ऑर्गन है अंदर के, उनको बहुत बेचा गया है तस्करी के रूप में बहुत। और हमें तो पता नहीं होता क्योंकि बॉडी सब उन्होंने बॉडी तक नहीं दी थी, तो अंदर कौन है क्या है कुछ भी किसी को नहीं पता। और एक मुख्य पॉइंट जो इसमें 6 नंबर पे लिखा है वो है धम्म को धंधा ना बनाना, क्योंकि भगवान की भाषा में धम्मे नेना वन एक्चर है, नेवर मेक धम्मा अ बिजनेस। क्योंकि भगवान बुद्ध का धर्म जो है वो पैसे कमाने वाला नहीं है, वो धंधा करने वाला कोई धर्म नहीं है, ये मानव कल्याण का धर्म है। और मानव कल्याण के लिए जो पैसा कमाए, तो फिर भगवान बुद्ध ने कहा है कि फिर ऐसा व्यक्ति भी कभी भी सुगति को प्राप्त नहीं कर सकता, ये उसकी मिच्छा जीवा है। तो आप देखते भी हैं आज के समाज में बहुत सारी जगह पर पैसे कमाते लोग। उसके बाद है सम्यक वचन, जो हमने पढ़ा था अभी। तो ये चीजें मैंने आपको वैसे डिटेल में बता दी हैं, तो एक बार नजर मार लेते हैं इस पे। सम्यक वचन होता है, भगवान ने कहा है भिक्षु सम्यक वाणी किसे कहते हैं, तो भिक्षु एक आदमी झूठ बोलना छोड़कर, झूठ बोलने से दूर रहकर सत्य बोलने वाला, सच्चा, लोक में यथार्थवादी होता है। वह सभा में, परिषद में, भाईचारे में, पंचायत में या राज्यसभा में भी जहां जाता है वहां उससे गवाही पूछी जाती है तो वह सच बोलता है। अभी देखा है आपने कि झूठ भी बोलते हैं लोग कोर्ट में, जो है अपनी जमीन के लिए या किसी झगड़े के लिए, वो किसी भी रूप में कोई कसम खा लेता है, कोई झूठ बोल देते हैं। फिर झूठ बोलने से क्या होता है, वो उसकी जिंदगी खराब हो जाती है जेल में, या उसका जमीन लूट जाती है फ्री में। तो ऐसे भी किसी झूठ को नहीं बोलना चाहिए। फिर वह चुगली को छोड़ देता है, चुगली करने से दूर हो जाता है, यहाँ की बात सुनकर वहां नहीं करता। फिर कठोर वाणी छोड़कर कठोर शब्दों से दूर रहकर ऐसी वाणी बोलता है जो कानों को सुख देती है, दुख नहीं देती है।
या फिर वो फिजूल संफलापा यानी फालतू बोलना छोड़कर फिजूल बोलने से दूर रहकर वह ऐसी वाणी बोलता है जो समय के अनुकूल है, यथार्थ है, बेमतलब नहीं है, धर्म के अनुकूल है, नियम के अनुकूल है। भिक्षुओं इसी सम्यक वाणी कहते हैं। फिर उसके बाद है सम्यक कर्म, जो हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा था शील के अंदर। तो सम्यक कर्म का चौथा अंग है ये। तो सम्यक कर्मांत क्या है? हिंसा ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, नशा ना करना, ऐसे जुआ ना खेलना। तो भिक्षुओं इन 5 शारीरिक पाप के त्याग पूर्वक कर्मों का करना सम्यक कर्मांत है। जो भी इन 5 शीलों को अच्छे से पालन करता है, मतलब ये तोड़ता नहीं है इन 5 नियमों को, जैसे कि प्राणातिपाता प्राणी हिंसा से विरत होता है, अदिन्नदाना चोरी से विरत रहता है, कामेसु मिच्छाचारा वेरमणि और स्त्री गमन से नीति के विरुद्ध कामाचार से विरत रहता है, सुरा मेर मज्जपमादठाना वेरमणि सुरा मेर मध्य आदि नशे का सेवन तथा प्रमाद के स्थान जुए आदि के खेल से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता है, और केवल उसी को ग्रहण कर पवित्र जीवन व्यतीत करना ही सम्यक कर्मांत है। जब कोई इन नियमों को छोड़ देता है तो, जो भी काया के द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद सम्यक आजीविका, यहाँ पर मैंने आपको बताया था। तो देखो सम्यक आजीविका क्या है? सम्यक आजीविका है हिंसा या हिंसा के सहायक कार्यों द्वारा आजीविका का त्याग। पर धन अपहरण, दूसरे का धन का अपहरण माने जबरदस्ती के द्वारा आजीविका का त्याग। व्याभिचार के द्वारा आजीविका का त्याग। देखा है आपने बहुत सारे लोग जो है व्याभिचार करके भी पैसा कमाते हैं, तो भगवान उसके लिए भी मना करते हैं। विषाक्त और नशीली वस्तुओं के व्यापार तथा जुए के द्वारा आजीविका का त्याग। इन असम्यक जीविकाओं को त्यागपूर्ण जीविक उपोर्जन करना सम्यक आजीविका है। एक को भी ना करें, मतलब ये जो 5 हैं, इन कौन से 5? शस्त्र का व्यापार, मांस का व्यापार, दारू का व्यापार, हथियार का व्यापार और विष का व्यापार, ये तो बिल्कुल ही किसी भी रूप में नहीं किया जाना चाहिए। और जब ऐसा नहीं करते हैं तो फिर सम्यक आजीविका कहलाती है। तो तीसरा पॉइंट समाधि का है। इसमें तीसरे पॉइंट में जो समाधि है, ये कौन सी समाधि है, कैसी समाधि है? इसके 3 पार्ट हैं। पहला है सम्यक व्यायाम, दूसरा है सम्यक सति, तीसरा सम्यक समाधि। तो सही व्यायाम, सही सति और सही समाधि कैसी कैसी होनी चाहिए, भगवान बुद्ध के वचनों के द्वारा ही इसको जानेंगे, जो ऑथेंटिक है। तो भगवान कहते हैं कि सम्यक व्यायाम क्या होता है। तो भगवान ने बताया है कि भिक्षुओं 4 प्रकार के सम्यक व्यायाम हैं, प्रयत्न है। व्यायाम यानी जो हम प्रयास कर रहे हैं, वो कौन से 4? पहला है व्यायाम, सम्यक व्यायाम, दूसरा है प्रहाण व्यायाम, फिर है भावना व्यायाम, फिर अनुरक्षण व्यायाम। तो किसे कहते हैं सम्यक व्यायाम? जो पहला पॉइंट है, एक भिक्षु प्रयत्न करता है, जोर लगाता है, मन को काबू में रखता है कि कोई अभी तक उसके मन में नहीं है, उत्पन्न ना हो। वह समस्त इंद्रियों पर संयम रखते हुए रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श आदि या उसके प्रति आसक्ति से दूर रहकर मन को वश में कर देता है। इसे सम्यक व्यायाम कहते हैं, संयम व्यायाम कहते हैं। तो ये संयम व्यायाम जब ध्यान के समय कोई साधक करता है कि मन में जितने भी आने वाले दुर्गुण हैं, जैसे कि दुर्गुण कैसे आएंगे? लोभ, द्वेष, मोह आएगा, व्यापाद आएगा, या फिर इच्छा दृष्टि उत्पन्न होगी, इसको कंट्रोल में कर लेना, संयम में कर लेना। ऐसे ही प्रहाण व्यायाम, एक भिक्षु प्रयत्न करता है, जोर लगाता है, मन को वश में करता है कि ऐसे उछल पाप में विचार जो उसके मन में पैदा हो गए हैं वे दूर हो जाएं। उसके मन में जो काम भोग की इच्छा उत्पन्न हुई है और जो क्रोध उत्पन्न हुआ है, जो हिंसक विचार उत्पन्न हुए हैं, वह ऐसे सभी अकुशल पाप में विचारों को स्थान नहीं देता, छोड़ देता है, नष्ट कर देता है, मिटा देता है। इसे प्रहाण करते हैं। प्रहाण यानी नष्ट करना, प्रहाण कब नहीं होता है। पाली भाषा में पहाना कहते हैं। ऐसे ही भावना व्यायाम कैसा है? भिक्षु प्रयत्न करता है, जोर लगाता है, मन को वश में करता है कि जो कुशल कल्याण में बातें उसके मन में नहीं है वे उसमें आ जाएं। वो भावना करता है, मतलब वह स्मृति, जागरूकता, धम्म, विचय, वीर्य, प्रीति, प्रसब्धि, समाधि और उपेक्षा, बोधि के 7 अंगों का अभ्यास करता है, जो कि एकांतवास तथा वैराग्य होने से उत्पन्न होते हैं, निरोध से संबंधित हैं और उत्साह की ओर ले जाने वाले हैं। भिक्षुओं इससे भावना व्यायाम कहते हैं। भावनाएं अच्छे समय की जो सही चीजें हैं, जैसे कि
यहाँ पर लिखी है मैंने, स्मृति, जागरूकता, धम्म विचय, वीर्य, प्रीति, उपलब्धि, समाधि और उपेक्षा की उपेक्षा, ये सारी चीजें मन में उत्पन्न करना। और लेकिन ये कैसे उत्पन्न होगा? जब वो एकांतवास में जाता है, वैराग्य का भाव कर लेता है, तब ये प्राप्त होता है। ऐसे ही अनुरक्षण व्यायाम क्या है? तो एक भिक्षु प्रयत्न करता है, वो भी सेम ऐसे ही मन को वश में करता है, क्योंकि सारी चीजें की जाती हैं तो मन को ही प्रयत्न करने से की जाती है, मन को ही कंट्रोल में करने से होती हैं। तो मन को वश में रखता है कि जो अच्छी बातें उसमें आ गई हैं वे नष्ट ना हो और बढ़ती रहें और बड़ा रूप प्राप्त करें। तो वह समाधि निमित्तों की रक्षा करता है भिक्षु। इसे अनुरक्षण व्यायाम कहते हैं। अनुरक्षण यानी रक्षण करता है, रक्षा करता है उन चीजों की जिससे मन में जो अच्छी बातें आ गई हैं वो नष्ट ना हो कभी, बस वो बढ़ती रहें। भिक्षुओं वह सोचता है चाहे मेरा मांस रक्त सूख जाए और बाकी रह जाए केवल त्वचा, नसें और हड्डियां, जब तक उसे जो किसी भी मनुष्य के प्रयत्न से, शक्ति से या पराक्रम से प्राप्त नहीं कर लूंगा, तब तक चैन नहीं लूंगा। भिक्षुओं इसे एक सम्यक व्यायाम कहते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब भगवान वहां बैठ गए समाधि में और उन्होंने सम्यक संकल्प लिया, तो ये सम्यक प्रयत्न है। तो भगवान ने सम्यक संकल्प के समय ऐसा जाना, ऐसे संकल्प जहां आप ऐसा प्रयत्न करें कि चाहे ये हड्डी, ये रक्त, मांस सूख क्यों ना जाए, लेकिन मैं ये जो मैंने अवस्था जिसे जाना है इसको मैं प्राप्त ना कर लूं। तो ये ऐसा व्यायाम है, सम्यक व्यायाम। उसके बाद सती है, ये अष्टांगिक मार्ग का 7वां पॉइंट है। सती यानी स्मृति। सम्यक स्मृति का क्या अर्थ है? सही स्मृति यानी ठीक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। तो सम्यक स्मृति के साथ जुड़ी हुई प्रज्ञा संपजन्य प्रज्ञा है। ये दो गाड़ी के दो पहिए हैं असल में। तो एक पंछी के दो पंख हैं, एक साथ दोनों ही रहेंगे, एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। पाली में इसे सती संप्रजन्य कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि भिक्षुओं सम्यक स्मृति क्या है? तो भिक्षुओं, एक भिक्षु शरीर के प्रति जागरूक है, वेदनाओं के प्रति जागरूक है, राग द्वेष के प्रति जागरूक है, मन के विषयों के प्रति जागरूक है। मन के विषय कौन सा है? मन का विषय होता है धम्म, तो उसे स्मृति कहते हैं। तो आलंबन में अनुप्रविष्ट धर्म को पठान कहते हैं। तो जो पठान कहते हैं उसमें फिर आएगा सती पठान क्या होता है, सती पठान क्या है फिर? तो सती में प्रस्थापित हो जाना, सती यानी स्मृति में प्रस्थापित हो जाना, जागरूकता में स्थित हो जाना, दृढ़ हो जाना, जम जाना, मजबूती पा लेना, इस क्षण की जो सच्चाई है उसमें प्रस्थापित हो जाना सती पठान है। माने जो जैसा है उस क्षण में बिल्कुल ऐसा ही जान लेना, उस पर दृढ़ होना, उस पर जम जाना, और ये कहलाता है सती पठान। तो 4 प्रकार का है, कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना, धम्मानुपस्सना। लेकिन पस्सना यानी देखना, तो विपस्सना यानी विशेष प्रकार से देखना, यानी जैसा है वैसा जानना, सिर्फ जानना, समझना, बाकी उसके ऊपर कोई भी ऐसा अगेंस्ट टॉपिक ना रखना, उसके विषय में अनित्य बोध दृष्टिगोचर ना करना। तो साधना के क्षेत्र में सम्मा सती का अत्यंत महत्व भी है। हर क्षण की सच्चाई में, यथाभूत में, कल्पना के सहारे नहीं, सजगता में जो इस क्षण सच्चाई अपने आप प्रकट हो रही है, जिस क्षण जो प्रकट हो रहा है उसके प्रति ज्ञान पूर्वक सजग रहते हैं। जैसा वो फील कर रहा है, जो सेंसेशन आ रही है, तो साक्षी भाव से जानता है, ये सती पठान है। सम्मा सती जहां होती है वहां उदय व्यय के सिवा और कुछ भी नहीं होता। जब सम्मा सती करते हैं तो वो सिर्फ देखता है कि पैदा हो रहा है और नष्ट हो रहा है, पैदा हो रहा है, नष्ट हो रहा है। क्योंकि भगवान बुद्ध के धम्म में उपादवय धम्मिनो है, उत्पन्न होना और नष्ट हो जाना, ये उसका फिनोमिना है। तो ऐसे ही जो 8वां अंग है ये है सम्यक समाधि। तो सम्यक समाधि क्या है? तो भगवान कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने जब धम्मचक्र प्रवर्तन उपदेश देते हुए कहा था, जो मैंने पाली में लिखा है, एते ते भिक्खवे उभो अन्ते अनुपगम मध्यमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्षुकर्णी ज्ञानकर्णी उपसमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बानाय संवतति। भगवान ने इसी खोज के निकाल दिया। भगवान ने ये जाना और ये हमें बता दिया। तो तथागत ने ये बताया मध्यम मार्ग को खोजने के,
तो समाधि का अर्थ है चित्त की एकाग्रता, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, यानी वन पॉइंटेडनेस, कंसंट्रेशन। और सम्यक का क्या अर्थ है? सही, ठीक। और सम्यक समाधि का अर्थ है कुशल चित्त की जो एकाग्रता है, जो कुशल चित्त उत्पन्न हुआ है उसका वन पॉइंटेडनेस। भंतेजी एक मिनिट होस्ट कोण आहे त्यांना विनंती आहे कृपया ते माईक बंद करा, आवाज येतोय कोणाचा तरी, प्लीज। होस्ट कोण आहेत सगळ्यांचे माईक बंद करा। ओके, तो इसमें क्या है, चारों स्मृति उपस्थान समाधि के निमित्त है यहाँ पर, जो चारों मैंने आपको बताया अभी, और चारों सम्यक व्यायाम समाधि की सामग्री है। इन 8 धर्मों के सेवन करने से, भावना करने और बढ़ाने का नाम सम्यक भावना है। तो समाधि जो हम पढ़ रहे हैं, अंतिम जो पॉइंट है आर्य अष्टांगिक मार्ग का, वो 2 प्रकार की है, उपचार समाधि और अपन्ना समाधि। उपचार यानी समाधि के समीप की अवस्था, और अपन्ना यानी संपूर्ण समाधि। ये 2 पॉइंट हैं उसके। तो ये आवश्यक नहीं है कि निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्यों को चारों ध्यानों की प्राप्ति हो, और ना ही केवल उपचार समाधि और अपन्ना समाधि के बल पर कोई सोतापन्न आदि हो सकता है। सोतापन्न आदि होता है तो केवल जो विपස්සना है उसको जानता है, जिसका मतलब है संसार को अनित्य स्वरूप, दुख स्वरूप, अनात्म स्वरूप देख सकने की शक्ति। और ये जो विपස්සना है ये कोई पहला स्टेप नहीं है। जैसे हम कभी भी सेंटर गए और सेंटर में ध्यान किया और हमने एक कोर्स किया तो हम सीधा कहने लग जाएंगे भाई हमें तो विपස්සना प्राप्त हो गई, हमने तो विपස්සना कर लिया। ये इतना आसान नहीं है। एक ही बार में विपස්සना कोई प्राप्त नहीं करता है। अब उसकी पहले की पूर्व पारमी होंगे तो सीधा अर्हत भी हो सकता है, लेकिन इतना आसान कि आप एक ही बार में जाएं और कहते हैं कि हमने विपස්සना को प्राप्त कर लिया, वो इतना ईजी नहीं है। तो विपස්සना तो बहुत आगे की अवस्था है। विपස්සना तक पहुंचने के लिए तो बहुत सारी चीजों को पहले फॉलो करना होता है। विपස්සना पहले तो 5 प्रकार के ध्यान प्राप्त करने होंगे। 5 प्रकार के ध्यान से पहले आपको याना संपयुक्त चित्तचार, याना विपयुक्त चित्तचार, इन दोनों को प्राप्त करना हो, कंट्रोल में करना होगा। और ये कंट्रोल कैसे होंगे? लोभ द्वेष मोह कंट्रोल होगा तो ये कंट्रोल होंगे। लोभ द्वेष मोह कैसे कंट्रोल होगा? 10 पुण्य क्रियावत्तु से होगा। 10 पुण्य क्रियावत्तु वो तो जीवन में अपनाने वाली चीजें हैं। जब कोई जीवन में 10 पुण्य क्रियावत्तु का पालन नहीं करेगा तो वो लोभ द्वेष मोह कंट्रोल नहीं होता। लोभ द्वेष मोह कंट्रोल नहीं होगा तो फिर वो आगे 5 ध्यानों को प्राप्त नहीं करेगा। 5 ध्यान प्राप्त नहीं करेगा तो उसकी जो पंयत्ति है, उसकी जो समाधि है, जो 26 टाइप की समाधि जो है 26 प्रकार की, वो प्राप्त नहीं होगी। और जब 26 प्रकार की पंयत्ति को प्राप्त नहीं करता तो विपස්සना के ध्यान पे कैसे पहुंचेगा? तो विपස්සना का ध्यान तो बहुत आगे की बात है। तो इसलिए जब लगातार कोई इस अवस्था को कंटिन्यू सीखता जाता है ध्यान के माध्यम से, तो यदि किसी ने ध्यान प्राप्त कर लिए हैं तो भी उसे विपස්සना के लिए उपचार समाधि की अवस्था में आना पड़ता है, क्योंकि विपස්සना का जो ध्यान है वो बहुत आगे है। ये ध्यान कितने प्रकार के हैं टोटल? कितनी ध्यान भूमियां हैं आप में से शायद पता है लोगों को? तो ध्यान भूमियां टोटल 9 है और 40 कर्म स्थान है, लेकिन पंयत्ति 26 प्रकार की है। ये बहुत अभी आगे के टॉपिक हैं, सिर्फ मैंने आपको नाम इसलिए बताया है। तो जो बिना किसी ध्यान की प्राप्ति के क्लेश को नष्ट करता है उसे सुख विपස්සक कहते हैं। जो ध्यान के द्वारा प्राप्त अंदरूनी शांति यानी समत की सहायता आदि से क्लेशों को नष्ट करता है उसे समथ यानक कहते हैं। तो तथागत बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं यही परम आर्य सत्य है जो अक्षय निर्वाण है। मतलब कि भिक्षुओं यही आर्य त्याग है, यही सही प्रकार का त्याग है। ये जो उपाधियों का त्याग है, भिक्षुओं यही परम आर्य उपशमन है। यह जो राग द्वेष और मोह का उपशमन है इसे कहते हैं अक्षय निर्वाण। भिक्षुओं ध्यान लगाओ, प्रमाद मत करो, देखना पीछे मत पछताना, यही अनुशासन है। तो भगवान ने ये सारी चीजें आर्य अष्टांगिक मार्ग में किस लिए दी? ये जो बेसिक फंडामेंटल आज हमने जो जाना है पूरा, ये सिर्फ दुख से मुक्त होने के लिए इतनी चीजें अगर कोई उपासक, कोई उपासिका ठीक ढंग से प्रयास करें तो मैं कहता हूं कि उनके दुख बहुत अच्छे से नष्ट हो जाएंगे। लेकिन दुखों को नष्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? ये 10 पुण्य क्रियावत्तु जो आपके सामने जो अभी दिखाई दे रहे हैं, ये सब पूरी करनी होंगी। तो 10 पुण्य क्रियावत्तु में क्या क्या है? पुण्य कहते हैं पुण्य कर्म को, अच्छे कर्म को, और क्रिया कहते हैं कार्य करना। तो वत्तु यानी वस्तु, धन संपत्ति, सुख का गंतव्य, स्थित होने का स्थान, ये 10 पुण्य क्रियावत्तु। तो इसमें सबसे पहला कौन सा है? दान, शील, भावना, अपचायना, वैया वाचा, पत्ति दान, पत्तानुमोदन, धम्म सवना, धम्म देशना और दिट्ठी जुकम्मा।
जब कोई उपासक या कोई और भी जो मार्ग को प्राप्त करना चाहता है, किसी ध्यान को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए ये 10 चीजें अति आवश्यक है। तो दान क्या? अपनी वस्तु त्याग कर औरों को बांटकर ध्यान करता है, दान करता है। सील में अपनी आवश्यकता अनुसार सील धारण करता है, जैसे कोई 5 सील धारण करता है, फिर आप लोग अष्टमी और पूर्णिमा पे 8 सील धारण करते हैं। ऐसे ही कोई भावना करता है, ध्यान का अभ्यास करता है, भगवान के धम्म और संघ के गुणों को अपनाने वाले कर्म स्थान का आचरण करता है, 40 प्रकार के गुण। फिर अपचायना यानी मान्यता देने योग्य व्यक्ति को मान्यता देता है, बड़े गुणों का सम्मान करता है। वैयावचा यानी दूसरे के कुशल कर्म में हाथ बढ़ाकर सहयोग करता है। पत्ती दान करता है, अपने कुशल पुण्य को विभाजन करके बांटता है। जो हमारे याति बंधु, जो हमारे परिवार के लोग हमें इस भव से छोड़ के गए हैं, वो अगर दुर्गति को प्राप्त हुए हैं या किसी पेत लोक में पहुंचे हैं, तो उनको वहां से निकालें, वो उनका जो भव है वहां से खत्म हो जाए और वो किसी सुगति को प्राप्त करें, इसलिए पत्ती दान करते हैं। फिर पत्तानुमोदन, दूसरे के द्वारा जो पुण्य किया जा रहा है उसे करते समय खुशी के साथ साधुवाद करना। उसके साथ जैसे अभी हम क्या करते हैं, जब कोई दान देता है, भंते जी जब घर पे आते हैं भोजन दान के लिए, तो हम बहुत सारे लोग घर में रहते हैं, तो दान करते समय हम कहते हैं कि सभी लोग एक दूसरे को हाथ लगा लें। और कुछ लोग ऐसे हैं जो क्योंकि समझते नहीं है तो एक दूसरे को हाथ भी नहीं लगाते। तो कोई कुशल कर्म कर रहा है तो वो उसको हाथ लगाने में भी ऐसा लगता है कि अरे नहीं ये सब ऐसा ही है। तो हाथ लगाना मतलब दूसरे द्वारा जो दान किया जा रहा है उसका खुशी से साधुवाद करना कि हम भी आपके साथ शामिल हैं इस अच्छे कार्य में। धम्म श्रवण यानी जो अभी आप सुन रहे हैं 2 घंटे के करीब होने वाले हैं, तो जो आप सुन रहे हैं धम्म श्रवण यानी धर्म को सुनना। ऐसे ही उसके बाद धम्म देशना, बिना धन संपत्ति के लाभ के बिना धम्म देशना करना, मतलब कि ऐसी इच्छा ना करना कि मैं धम्म देशना दूंगा तो मुझे दान मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा, मुझे ये मिलेगा या ऐसी चीजें। ऐसे ही इसका अंतिम में दिट्ठी जो कम का अर्थ है सही धारणा, मतलब कि कर्म और कर्म के फल के प्रति विश्वास करना। भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो यही है, कर्म और उसके कर्म के फल में विश्वास करना। अगर कोई ऐसा करता है तो वो कभी भी अकुशल कर्म नहीं करता, हमेशा कुशल कर्म करता है। तो आज आप लोगों ने जो बेसिक फंडामेंटल्स में ये जो सारी चीजें सीखी हैं ये भगवान द्वारा बताई गई हैं, क्योंकि जो भी यहाँ मैंने बताया है वो कुछ भी मेरा अपना नहीं है। ये जो मैंने भगवान बुद्ध के धम्म से जाना सीखा ये सब आपके सामने रखा है। आपके दुख भय और शोक भगवान बुद्ध के इन वचनों के द्वारा वो सब नष्ट हो जाएं, आप दीर्घ काल तक सुख को प्राप्त हों, आप जल्दी ही निब्बान को प्राप्त करें। सभी इन कुशल को करके आप सभी को सुख प्राप्त हो, आप सभी का मंगल हो, सभी सुखी रहें। साधु साधु साधु। बुद्धं शासनं चिरं तिष्ठन्तु स धम्मो लोको होन्तु सुखी सदा। बुद्धं शासनं चिरं तिष्ठन्तु स धम्मो लोको होन्तु सुखी सदा। बुद्धं शासनं चिरं तिष्ठन्तु स धम्मो लोको होन्तु सुखी सदा। साधु साधु साधु। ठीक है मंत्री जी, मन से काया से वाचा से अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। खमामी। हाँ